रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, यादगार रहेगी, हमारा पहला बर्थडे आ रहा है। ठीक है। यस सर। देखिए क्या होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि मुझे ये लगा कि जैसे घर में बच्चा पैदा होता है ना, पहला बर्थडे बड़े जोर शोर से मनाते हैं ना, बड़े बड़ी जगह पे। अब हम बाहर तो जा नहीं सकते, आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्यों ना यहाँ ही मनाया जाए। और जैसे घर में पूजा रखी जाती है, ठीक है, तो हम लोगों ने यार बहुत बड़ी एक प्यारी सी हमारी गुरु माँ के मुख से आप लोग मेडिटेशन सुनेंगे आप। और एक तरह की पूजा ही हो जाएगी हमारी। और हम लोगों ने बहुत ही इसको ना एक बहुत ही अच्छे ढंग से, प्यारे ढंग से लिया है, क्योंकि एक साल करना और सब लोगों को लेकर चलना, इवन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में, लेकिन ऊपर से आदेश आते गए, हम लोग चलते गए और प्यारे प्यारे बहनें हमारी मिलती गई। और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। मैं ऑलरेडी पांच पांच बहनों का ब्रदर हूँ, लेकिन मुझे ऑलरेडी पांच बहनें यहाँ से मिल रही हैं। जी अब सर, आप बिल्कुल, कहेंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच भावना जी। गुड गुड। अभी आप कहेंगे कि पांच की, हम तो चार हैं, ठीक है ना, अभी तक तो चार हैं, लेकिन मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम में 5, 6, 7, 8 बहनों का जोर है, लक्ष्मी का जोर है। कहते हैं ना कि एक लक्ष्मी का रूप होती है नारी, सर, नव और मेरे दुर्गाएं, लिए नव दुर्गाएं। नव दुर्गा भी कह सकते हैं, नो जाएगा तो नव दुर्गा बोल देंगे, ठीक है। तो मेरे लिए एक लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी सरस्वती, क्योंकि ज्ञान की देवी जो होती है ना, सरस्वती होती है। पैसा हम भी कमाया, पैसा बहुत कमाया और यूज भी किया, लेकिन जो ज्ञान हमने इस प्लेटफॉर्म से लिया है, हम सब ने लिया है, जो दिया है या लिया है, ठीक है, वो हमने आज तक नहीं लिया। तो बहुत ही जबरदस्त पीरियड रहा हमारा एक साल का। आज के दिन मैंने एक छोटा सा कोर्स शुरू किया था क्रिस्टल हीलिंग का, बिकॉज मैं थोड़ा सा डीप में चला गया था। क्रिस्टल्स में मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे, और फिर मैंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन रहा हूँ पिछले 25 सालों से। वो मेरा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस था। कल्ट के अंदर आने का एक बहुत ही ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ, ये कह सकते हैं कि मैं इस लाइन में आ गया बिकॉज ऑफ 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है, तो मुझे ईश्वर ने इस लाइन में लाना था, तो लेकर आए। तो जब मैंने कोर्स कराना शुरू किया, मुझे नहीं पता था, मेरे सामने कुछ नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरा पहला बैच बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छे से लोग आए उसके अंदर। बहुत ही एक अच्छा एक हमारा एक तरीका बन गया स्टूडेंट और टीचर का, और एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर उसमें से निकल के आई आपकी सर हमारी। आवाज स्लो आ रही है, शायद आपका देखिए वॉल्यूम कम है, या वॉल्यूम कम है मैम मेरा? सर की आवाज सभी को शायद स्लो आ रहा होगा आवाज। नहीं, हमें तो सही आ रही है। टोटली ऑडिबल। ओके, फिर मेरी साइड से हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये मैडम नेटवर्क इशू रहेगा आपका। एंड आई मेरी वुड आवाज लाइक तो टू बड़ी जबरदस्त रिक्वेस्ट जोरदार होती है वैसे भी। जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी लोग है ना म्यूट हो जाएं, तो सर को हम है ना सुन पाए अच्छे से। क्योंकि क्या है कि मजा आएगा, बातें करेंगे और चिल्लाएंगे, खूब हंसेंगे, खूब गाएंगे। आज के दिन में, आज के दिन हमें रुकना नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि हम लोग सब लोग आपको कुछ ना कुछ देख के जाएंगे आज के दिन में। तो जो मेरा पहला बैच गया, उसके अंदर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जैसे मैं बताया। सर आप म्यूटेड। मैंने अपने आप को म्यूट कर दिया, सॉरी, क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम पे भी चल रहा हूँ ना। ओके, तो पहला बैच जो हमारा गया, उसमें बहुत होनहार हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग हटके होते हैं ना, कहते हैं कुछ लोग हटके होते हैं, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। कुछ स्टूडेंट हटके थे, उन हटके में से भी कुछ एक स्टूडेंट ऐसी रही हमारी, तो उन्होंने दूर की सोची। उन्होंने कहा नहीं सर, हम स्टूडेंट बनके नहीं, आपके कोऑर्डिनेटर बनके आपके साथ रहेंगे। और वो उस दिन से मेरे साथ एज ए कोऑर्डिनेटर मेरे साथ काम करने शुरू किया। हम लोगों ने, हम एक से दो हो गए। एक हमारी बहन के रूप में हमारी हेतल जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया। यह अध्यात्मवाद में एक पहली एंट्री हुई, राइट। पहली एंट्री हुई, हमने कोशिश किए, बहुत जबरदस्त चलते गए। और लेकिन कह रहे थे ना, लक्ष्मी माँ हमारे डोर पे ठक ठक कर रही थी कि हम आना चाहते हैं, आप आने दो। तो लक्ष्मी के रूप में हमारे सामने हमारी गुरु माँ आई, सुहानी जी। हम 2 से 3 हुए, और बहुत जबरदस्त जब मैंने देखा सुहानी जी के बारे में, मैंने पता मुझे लगा बहुत ही एक अच्छी हीलर रही है पिछले 20-26 साल से। बाय मतलब बचपन से ही उन्होंने शुरू कर दिया था स्पिरिचुअलिटी में।
तो मैंने सारा कुछ पूरा डिपार्टमेंट हीलिंग का मैंने सुहानी जी को दे दिया। मैंने कहा नहीं ये आप संभालो, बिकॉज मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं अब हीलिंग का सारा आपने संभालना है। मैम ने संभाला। मैम के बाद ऊपर वाले की कृपा फिर रही, फिर ऊपर से घंटी बजी, नहीं नहीं एक एंट्री और आ रही है आपके पास। तो एक जबरदस्त तरीके से हमारी भावना जी ने एंटर किया, और मैं रियली बताऊं, मैं जो चाहा मेरे को मिला। मैं ये कहता था हम सब कोर्स करा रहे हैं, हमारे बीच में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा हमारे को। तो मन की मुराद पूरी हुई, एंट्री करी भावना जी ने, जबरदस्त कोर्स, बेसिक एडवांस जबरदस्त कोर्स, लोग लाइक करने लग गए। अब विचार आया कि हम लोगों के बीच में सब हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, हम लोग रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, और हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज डाउजिंग का जैसे हिरन कराते हैं, और भी कोर्सेज लेने लगे। हम सारे कोर्स करा रहे हैं आज की डेट में। हम लोग एक वास्तु का बढ़िया सा टीचर मिल जाए तो एक ना सोने पर सुहागा हो जाए, क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तभी ऊपर से फिर घंटी बजी, टन टन टन। तो हमारी बड़ी फेमस, बहुत ही लोगों की प्रिय मीनू जी, जो बाय डिफॉल्ट मेरी एक नेबर ही हैं, हमारे दिल्ली में मेरे ऑफिस के पास में ही आती हैं, और उनकी नॉकिंग हुई, उनकी एंट्री हुई, मन की मुराद पूरी हो गई। तो हम लोग चारों लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बहुत जबरदस्त कोर्स गए, आप लोग देख ही रहे हैं अध्यात्मराज ने कितनी जल्दी ग्रो किया। शायद बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने लाइफ में इतनी जल्दी ग्रो कभी नहीं देखा। मैं बहुत स्ट्रगल किया। आई एम 7 नंबर बोर्न, 16 नंबर बोर्न हूँ, तो 7 नंबर के वालों के स्ट्रगल चलते रहते हैं। स्ट्रगल किया, लेकिन टचवुड ऊपर वाले के पास बहुत बढ़िया चला। फिर कुछ लगा कि हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, एक घंटी बजी ऊपर से टन टन टन। फिर एक बिल्कुल एक नया कोर्स हम लेकर आएंगे आपके लिए, वो उनकी इंट्रोडक्शन में बाद में कराऊंगा आपसे, ठीक है। तो ये हमारी जर्नी रही, और मेरा क्रिस्टल्स का बिजनेस है, मैं ऑलरेडी पुराना बिजनेस है, वो भी चल रहा है क्रिस्टल्स का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज जैसा कि मैंने क्रिस्टल की सेल लगाई थी, मुझे आज पूरे दिन सुबह क्या कल रात से 10 बजे से लेकर कह सकते हैं रात को 12 बजे तक मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, और आज के दिन भी मोबाइल मेरे हाथ में था, लोगों के मैसेजेस, डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ऊपर वाले की कृपा रही, क्रिस्टल की सेल बहुत एक नॉमिनल रेट्स में मैंने दिए, मार्जिन बिल्कुल ना के बराबर लिया। मुझे लगा कि आज के दिन हमें वो देना चाहिए जी आप लोगों का सबका फायदा हो। हालांकि ये मैं धीरे धीरे अगर ज्यादा रेट पे देता आपको और मुझे बेनिफिट होता, लेकिन आज के दिन में आप लोगों के लिए है, और ये सेल हमारी आज रात को 12 बजे तक चलेगी। कल से रेट चेंज हो जाएंगे। जो लोग अभी भी रह गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैसेज कर दीजिए, वो हम कल की डेट में भी उनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। आज का दिन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा ना बोलते, कि मुझे बोलने की आदत हो जाती है कभी कभी ना, जब हाथ में माइक आते हैं ना। आज माइक तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं ही स्पीकर हूँ, लेकिन मैं स्पीकर नहीं हूँ। मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले हमारी जो सबसे पहले हमारी एक पिलर बने थे हमारे अध्यात्मराज का, हमारी हेतल पवार जी को। महाराष्ट्र से हैं, बहुत जबरदस्त टीचर है, बहुत अच्छी डिमांड रहती है, और स्टूडेंट्स में इनके बारे में न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, टैरो, बहुत अच्छे टीचर हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अध्यात्मराज को सपोर्ट किया, खड़े हुए, और आज एक प्लेटफॉर्म मिला हम सबको। और मैं चाहूंगा कि हेतल जी आप सामने आए और 2 शब्द बोले, उसके बाद हम फिर नंबर लगाएंगे बाकी का, ठीक है। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्णा। यस, आई एम प्राउड कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट थी राज सर की। 30 तारीख को उनका जो सबसे पहला कोर्स उन्होंने लॉन्च किया था क्रिस्टल्स का, और उसके अंदर मैंने है ना पार्टिसिपेट किया था। और क्रिस्टल का तो मैं सर को है ना किंग ही कहती हूँ। और सिर्फ क्रिस्टल के ही नहीं, बट सर है ना दिल से भी बहुत ही सपोर्टिव है, एंड बहुत ही जेमस्टोन पर्सन है। यानी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने उन्हें एक यानी रिक्वेस्ट की थी, और वो सारी चीजें है ना क्रिएट होकर आज इतना बड़ा हमारा परिवार हो गया। बड़ा परिवार क्यों कहूंगी, क्योंकि आप लोग जो भी हमारे आध्यात्मराज से जुड़े हुए हैं, ईच एंड एवरी पर्सन को मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, बहुत कुछ। और मेरी तरफ से जो भी कोशिश रही, हाँ मैंने मेरी स्किल्स को भी एनहांस किया है। और आप लोगों के ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए मैं हमेशा आप लोगों को धन्यवाद करूंगी। अगर उस दिन सर से ये मैं बात करती और ये चीज नहीं होती, तो शायद आज मैं साथ नहीं होती। पर ये सर का ही बड़प्पन है, और उन्होंने मुझे कंसिडर भी किया, और मैं एक आध्यात्मराज का पार्ट हूँ, इसके लिए अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट मोमेंट,
कि जिस दिन हम हमारी बात हुई और ये सारी चीजें है ना आगे बढ़ती गई। और बाकी सभी मेरे टीम मेंबर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी फिर से हाथ जोड़कर धन्यवाद कि सर ने हमें एज अ सारथी जोड़ा और आगे है ना ज्ञान की गंगा चलती ही गई। सुहानी दीदी का तो मैं क्या ही बोलूं कि एक सूर्य को टॉर्च दिखाने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान, इतना यानी बहुत ही नॉलेज है और इतनी प्यार से चीजों को हल करती है ना, फिर तब से तो ऐसे लगता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सुहानी दीदी के पास। मैं तो उन्हें दीदी ही कहती हूँ। और थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत सिखाया, ना ही नॉलेज दी बट एक जीवन को एक अच्छा सा है ना दिशा भी दे दी। दूसरी हमारी भावना जी, जितनी सरल जितनी सिंपल वो लगती है उतना ही बड़ा उनका ज्ञान। कभी कभी मैं एक बार मैंने शायद भावना जी को बोला भी था, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ कि मैं कहाँ और आप लोग कहाँ, पर डेस्टिनी में था हम लोग सब मिले और मैंने बहुत कुछ सीखा सभी से। मीनू जी वो भी एकदम सरल स्वभाव की और बहुत अच्छा, वो भी उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और हर एक मेंबर्स को थैंक यू अगेन राज सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच जी। मैं अब वेरी मच हेतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। थैंक यू। समय कम है तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फेवरेट गुरु माँ को। और सब लोग इनके बहुत फेवरेट हैं और इनके बिना तो मतलब हम लोगों की हीलिंग का हम सोच भी नहीं सकते। तो स्वानी जी दर्शन दीजिए। सर एक बार आप होस्ट बना देंगे तो इट विल बी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ यस स्वानी मैम। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी एवरीवन। राज सर, कंग्रेचुलेशन राज सर, आपकी मेहनत, लगन, डिवोशन क्या बोले है ना, शब्द कम पड़ जाते हैं। शब्दों से कभी कभी हम भाव को व्यक्त नहीं कर पाते है ना, लेकिन आपकी मेहनत है ये, और आपका जो भाव, पीछे भाव आपने भी बोला, बड़ी अच्छी बात कि आपने सोचा कि कोई ऐसी टीचर, न्यूमरोलॉजी की टीचर मिल जाए, फिर कोई एस्ट्रोलॉजी, फिर कोई हमारे पास वास्तु। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ना ये सारी विद्याएं, ये विद्याएं हैं जिनको हम आज जूम के माध्यम से क्योंकि हमारे पास टीचर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो हेतल मैम है हमारी, चाहे वो भावना मैम है, चाहे मीनू मैम है, कितने सरल तरीके से इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आपको समझाने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें इतनी मेहनत की है ना कि वो सरलता से आप तक पहुंचा सकती है। ये कोई छोटी चीजें नहीं। और राज सर, ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये आप, ये शो करता है कि आप एक एंजल हो एंड डिवाइन एक्चुअली आपको ब्लेस करता है, बिकॉज इतनी विद्याएं, हर, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, मैं वही कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब अपने आप में पूरा एक साइंस है। एंड राज सर की इंटेंशन और मेहनत में, राज सर एक मैग्नेट है, पता है मैग्नेट का काम क्या होता है, वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। एंड राज सर वो डिवाइन मैग्नेट है, जिन्होंने डिवाइन सारी मोडालिटी को अट्रैक्ट किया और एक सेंटर पे लेके आए। तो सोचिए राज सर का ऑरा कितना स्ट्रांग होगा, एंड आई रियली मीन इट, क्योंकि एक व्यक्ति का आभा मंडल इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो इन सारी चीजों को बैलेंस करना और एक सेंटर पे लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों तक डिलीवर करना। सो राज सर, क्लैप फॉर यू, फॉर योर प्योरिटी एंड आपकी सॉरी मेरा कोई कॉल आ जा रहा है, और आपके इंटेंशन की वजह से आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत, आपको शत शत प्रणाम राज सर। और कभी आज मैं बहुत इमोशनल है, पता है क्यों? बिकॉज अध्यात्म राज है ना, मुझे इतनी प्यारे प्यारे ये जो हम जो कोर्सेज लेते हैं ना, उसके बाद उन लोगों की जो हमें रिप्लाई आती है, वो जो रिजल्ट आता है, वो जो वो खुश होते हैं, जो उनकी हैप्पीनेस होती है, ब्लेसिंग होती है, और वो हर महीने हर कोर्स में बढ़ती जाती है। तो राज सर, आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया, कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, उन्हें ज्ञान मिल रहा है, हमें भी अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम बने आप। इसीलिए कितनी बार भी आपका शुक्रिया अदा करें वो कम है। एंड हेतल मैम, मुझे राज सर के बगल में हेतल मैम दिख रही है, सुपर 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 हेतल मैम। आप अपने आप, पता है सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप अपने आप को कुछ समझते नहीं हो, जबकि आप सागर हो। मैंने सुबह भी कहा था, आप ज्ञान का एक सागर है, राइट? और क्या क्या निकल के आता है उस सागर से, वो हमें हर 10 दिन बाद समझ में आता है। जब आपके नाम के साथ एक कोर्स लॉन्च करते हैं राज सर, तो आप अपने आप में अथाह सागर हो। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हेतल मैम, इतनी सिंप्लिसिटी है आपके अंदर। अभी मुझे यहाँ पे भावना मैम भी मेरे सामने दिख गई। लव यू भावना मैम। हेतल मैम ने बोला कि इतने सरल हो आप, इतने सहज हो आप, और इतनी बड़ी नॉलेज है ना,
जन्म से लेके मृत्यु तक की जो एक पूरी चार्ट होती है, उसको आप इतना ब्यूटीफुली इंसान को एक्सप्लेन करते हैं ना, कि थोड़ा सा भी आदमी कनेक्ट कर पाए और समझ पाए, तो उसकी जिंदगी उस दिन से जब से आपसे कनेक्ट हो बेहतर हो सकती है। तो थैंक यू भावना मैम, इतने बड़े साइंस को हमें इतने साधारण तरीके से समझाने के लिए आपको भी सादर नमन है। मीनू मैम मुझे सामने दिख नहीं रही है, बट मीनू मैम के भी हमने 2-2 कोर्सेज किए और हमने देखा कि मीनू मैम ने वास्तु को, जिसको हम बहुत टफ समझते हैं ना, तोड़ फोड़ और काफी खर्चीला, लेकिन मीनू मैम ने एक नए यूनिक उसके साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ इतनी बड़ी साइंस को भी देखो कितने आसानी से हम तक पहुंचाए। तो मीनू मैम थैंक यू, राज सर थैंक यू, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो भी यहाँ पे हैं और किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। आप लोगों का साथ विश्वास हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए। आप सबको कोटि कोटि मेरा धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी वही बात बोली कि छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल दी। देखिए मजेदार बात क्या है कि मैंने बहुत से कॉलेजेस देखे हैं, इंस्टीट्यूशन देखे हैं, स्कूल्स देखे हैं, जिसमें सारी टीचर आपस में ना एंटी होती है, एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं। और हमारा अध्यात्म राज ऐसा है कि मतलब सब एक दूसरे की बुराई करने में आगे रहती है। पता नहीं क्या खा के हम लोगों के साथ जुड़े हैं आप लोग कि सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया है। कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई चुगली उगली बात वाली बात है नहीं हमारे बीच में ना, क्योंकि हम लोग एक स्पिरिचुअल लाइन पे हैं। तो बहुत अच्छी आदत रही है, सब एक दूसरे को दीदी बहन थैंक यू वैल्यू। तो ग्रेटिट्यूड जितना देंगे ना, जितना देंगे, हम लोगों ने ये क्या सीखा रेखी के अंदर, जितना हम ग्रेटिट्यूड देंगे ना, उतनी ही वो हमारे वो काम जल्दी होगा, फटाफट होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो राइट, अभी ये मेडिटेशन का काम हमारा शुरू होने वाला है और सारा स्वानी मैम ने संभालना है, लेकिन हमारे अभी 2 जबरदस्त पिलर्स हमारे रह गए हैं। और एक जितनी भी हमारी मॉडलिटी हैं हमारे ऑकल्ट साइंस के अंदर, सबसे टफ और कहते ना ऑकल्ट की माता जननी, वो होती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर है और सारे जो भी ज्ञान आया उसके बाद आया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते थे वो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, उन्होंने ग्रह कौन से ग्रह कहाँ पे होते हैं, क्या चाल होती है, सब उनको पता लग गया था। आज तो साइंस का जमाना है, तो उस ज्ञान को, उस नॉलेज को जानना या उसको सीखना बहुत ही टफ काम है। और कईयों का 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूं, लेकिन अकल में आने के बाद कुछ ना कुछ हम लोग इस विद्या में आते गए, बढ़ते गए आगे। और हमारे बीच में और जहां चाहा वहां रहा, और हमने मैंने जैसा सोचता गया मेरे को मिलता गया। और हमारी भावना जी ने दस्तक दी कि राज सर, मैंने कहा वेलकम, आइए ना। तो जो एक ऐसी टिपिकल विद्या है जो बहुत ही मुश्किल से लोगों को आती है, बहुत इजी नहीं है, बहुत ही समय लगता है इसके अंदर। और लेकिन सबसे जबरदस्त माता जननी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी को, हमारे ज्योतिष विज्ञान को। और बहुत ही मैं लकी रहा कि मेरे को वो टीचर मिली जो पिछले 26 साल से और ऑलरेडी इस लाइन के अंदर थी, एक्सपीरियंस्ड। तो यंग एज में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपनाया और प्रैक्टिस करते करते गए। और हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो कलकत्ता में बैठी थी, और कलकत्ता से दिल्ली का मेल हुआ, वो अध्यात्म राज का एक हिस्सा बनी। तो मैं चाहूंगा कि भावना जी आप सामने आए थोड़ा सा कैमरे के आगे। मोस्टली सब लोग जानते ही हैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार थैंक यू। Hello everyone. First of all, thanks to all divine members. जो भी अध्यात्म राज से जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले उनको कांग्रेट्स करना चाहूंगी मैं, जिन्होंने हमारी 1 ईयर की जर्नी को इतना ब्यूटीफुल और इतना सक्सेसफुल बनाया। तो सबसे पहले उनको थैंक यू। और राज सर आपको तो कांग्रेचुलेशंस है, बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशंस, जो उन्होंने अपना एक जो अध्यात्म राज फैमिली बनाया है, उनके पिलर्स को बहुत स्ट्रांगली आपने हाथ से पकड़ के खड़ा किया हुआ है। तो आपको तो सबसे बड़ा कांग्रेचुलेशंस। और हमारे जो डिवाइन मेंटर्स हैं, सुहानी जी, हेतल जी, मीनू मैम और सर, आप जो एक जैसे सब लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं जानती हूँ उनको भी मतलब फील हो गया होगा कि हमारा जो हीलिंग सेंटर है वो प्रोफेशनली हीलिंग सेंटर नहीं है कि हमको अर्न करना है, हमको ज्ञान देना है, आपका जो भला हो वो करना है। तो ये फीलिंग्स सबके अंदर है, मतलब इतने काइंड हार्टेड और प्योर है ना। तो मैं जब
अचानक से कैसे वाइब्स आया और राज सर से बात हुआ, तुरंत ही ना सोचा ना समझा राज सर को फोन लगा दिया कि सर मैं आपके संग जुड़ना चाहती हूँ। कि मेरा अपना चल रहा था बट मुझे लगा कि नहीं, जुड़ना चाहिए मुझे। और वो मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा है कि मैं सर से जुड़ी और इतना सुंदर एक फैमिली और इतना एक अच्छा परिवार मिला। तो थैंक्स सर कि इतनी अच्छी हमारी जर्नी रही है और ये जर्नी हमारी आगे भी इसी तरह से चलती रहे। सभी डिवाइन मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो हमारे जितने भी हेतल मैम हैं, सुहानी मैम हैं, मीनू मैम हैं, जो सिखा रहे हैं कि लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देना, तो उसी को फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिल रहा है साथ-साथ में, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है मेरा कि इतना सुंदर फैमिली, इतने अच्छे कोर्सेज़ आते जा रहे हैं, जो नए हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को जो है एक एम, बहुत सुंदर एम दे रहे हैं कि कैसे हमको अपने साथ-साथ अपने आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी सुधारना है। तो राज सर, ब्यूटीफुल वर्क और इसी तरह से हमारी सक्सेसफुल जर्नी चलती रहे। सब आज हम लोग गॉड से यही प्रे करने वाले हैं। सुहानी मैम हमको बहुत सुंदर मेडिटेशन देने वाली हैं एज़ यूजुअल। तो सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया। तो सर, ग्रेट जॉब सर। थैंक यू भावना जी, बहुत बड़े। और मैं भी बहुत लकी हूँ, आप हमारे एंटर किया आपने अध्यात्म राज में, क्योंकि वाइस वर्सा है, हम लोग देंगे तो मिलेगा। हम लोगों बिल्कुल, ने देना बिल्कुल। सीखा। ये चीज हमें पहले नहीं आई कि हम लोग अगर हम पहले से ही देते रहते हमें बहुत कुछ मिलता, लेकिन जब जाकर जब तभी सवेरा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमने देना सीखा। ठीक है, तो हम लोग 4 लोग हो चुके थे हमारी फैमिली में और हमारी गाड़ी बहुत एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ रही थी, लेकिन बुलेट प्रूफ बनानी थी हमें ना। एक जैसे जापान में बुलेट ट्रेन चलती है, हमें बुलेट बनाना था। तो एक बहुत अच्छा एक कोर्स जो आया हमारे साथ में, हमारी वास्तु, क्योंकि वास्तु का कोर्स ऐसा होता है कि ना बहुत टिपिकल होता है। उसके बिना भी मतलब एक बहुत पुरानी साइंस है वास्तु वास्तु की। तो वास्तु को एक टीचर के रूप में बहुत ही एक एक्सपीरियंस पर्सन हमारे साथ आई, जुड़ी हमारे मीनू जी। और हम लोगों ने अभी निम्रो वास्तु किया और अभी हम लोग एक एडवांस वास्तु भी लेकर आ रहे हैं आगे। और मैं चाहूंगा कि अगर मीनू जी हैं तो सामने आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद उनकी तबीयत बीच में ठीक नहीं रही थी कई दिनों से, तो आज नहीं है। तो हम लोग प्रे करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो और हमारे बीच में जबरदस्त एक कोर्स लेकर आए, बिकॉज अगले हफ्ते उनका एक कोर्स आना था और शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारे बीच में आज नहीं है। और मिलेंगे हम 4-5 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 से 5 हो गई, हमारी फैमिली बढ़ गई और बहुत ही खुशी हो रही है बता के आप लोगों को कि हमारे बीच में एक नया फैमिली मेंबर और आने वाला है। बहन के रूप में कह सकते हैं, लेकिन मुझसे बहुत ही छोटी या यंग डायनामिक एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रही है, जो हमारे बच्चे के समान भी कह सकते हैं आप मेरे तो। और बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने फेथ करके उनको हमारे साथ जोड़ा। उनकी मदर भी हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी बेटी को, लेकिन एक बहुत ही काबिल तारीफ वाली जो एक बात है ना, कि हम लोगों को एक वो चीज चाहिए थी कि बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हटके हो, और एक ग्राफियोलॉजिस्ट के रूप में वो हमारे सामने जो हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। मैं चाहूंगा जैस्मीन जी, अगर आप लाइव हैं बीच में, एक बार आए और थोड़ा सा 2 शब्द हमारे बारे में आप ये ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन आपको एक चांस मिलने वाला है और आप बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा। जैस्मीन जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म सर, एंड थैंक्स टू गॉड जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड मेरी मदर के थ्रू मेरे को आपके बारे में पता लगा। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी सो मच अपॉर्चुनिटी एट दिस यंग एज। जैस्मीन जी, कैमरा ऑन है आपका? यस सर। मेरे मोबाइल से कहाँ चले गए? सामने भी आ रहे हैं। यस, मैंने आप लोगों को दिख रही है ना जैस्मीन जी? यस यस। चलो, गुड 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 गुड। राइट Thank you बेटा। and congratulations to you for your 1-year completion. So I hope to have a great journey with you ahead and the family members, that Meenu ma'am, Suhani ma'am, and Bhavna ma'am, and Hetal ma'am, and you. So thank you so much. And I'm Jasmine Kaur.
So I am a dietitian as well as I am graphologist. So I like to do new courses. So I have done some other courses also, like angel course and tarot cards also. So I would like to have new things learning from you all also. Thank you so much. Welcome to the family. Definitely, Dear. beta, you will learn lot of things वेलकम जैस्मिन from us. जी। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. देखिए, कहते हैं ना, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, अगर बच्चे से भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता रहता है। आज की डेट में हमारे साथ में 80 मोर देन 80 इयर्स के लोग भी हमारे से सीख रहे हैं और एक छोटे यंग बच्चे भी सीख रहे हैं। तो ज्ञान सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। जब इनके मदर ने बोला कि मेरी बेटी ग्राफोलॉजिस्ट है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ ये एक अध्यात्म का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हम नए-नए एक मौके देंगे लोगों को, वो जाके बड़े होंगे। आज जैस्मिन, आई थिंक यू आर मैरिड ना जैस्मिन? Yes, sir. हाँ, अभी छोटी बच्ची सी लग रही है, लेकिन ये मैरिड है और एक मैच्योर वुमन है आज की डेट में, और बहुत अच्छी तरीके से ये हैंडल करेंगे आपको, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर काम कर जाती है। क्योंकि जब मदर ने बोला कि मेरी बेटी है, मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज़ हमारे स्टूडेंट्स और हमने नहीं कह सकते, एक प्लेटफॉर्म मिला हमारे थ्रू, अगर मिल रहा है और वो ग्रो करते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है, अगर आप में कोई टैलेंट है, हम लोग तो टैलेंट हंट का कोई कोर्स नहीं करवा रहे, टैलेंट हंट का कोई हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे, टीवी पे दिखाते ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके बीच में आप में कोई टैलेंट है, कोई डिफरेंट, जो हम कोर्सेज करा रहे हैं उससे डिफरेंट कोई टैलेंट है, आप आइए ना, आपका खुले हाथों से स्वागत है, ठीक है? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अध्यात्मराज एक ऐसा विकल्प बन जाए लोगों के लिए कि अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता, तो हम तो बैठे ही हैं, अपने घर के लोग, ठीक है? एक बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा एक जरिया हो गया आज की डेट में, सस्ता बहुत हो गया। हमने जो कोर्सेज किए थे, हमने रेकी सीखा, हमने बहुत महंगे में सीखा था, और आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं बहुत सस्ता। और भी चीजें, न्यूमरोलॉजी है, 50,000 का कोर्स होता था, हम सस्ता सिखा रहे हैं, और भी बहुत कोर्सेज है, बहुत सस्ते में आ गए हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ मैं अध्यात्मराज को, कि हर आदमी को मौका मिले। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं, तो आपके लिए अध्यात्मराज के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, ठीक है? सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सभी लोग अगर अपना कैमरा ऑन कर ले एक बार, तो मैं एक क्लिक लेना चाहूंगी, दिस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर करना चाहूंगी। सो सबसे रिक्वेस्ट बहुत बढ़िया रहेगा कि वी आर 91 पीपल आर हियर, तो हर शॉट का एक कैमरा, हर शॉट का एक पिक्चर ले लीजिए जी। देखो, रंजन जी की बेटी भी सामने आ गई, कितना अच्छा लगता है ना। गुड 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 टू सी। वाह, हमारी पुरानी स्टूडेंट स्नेह तिवारी जी भी आई हमारे साथ में। अरे वाह, गुड। चलिए कोई कई लोग बहुत शाई होते हैं कि नहीं हमें अपनी शक्ल नहीं दिखानी, आप उस पोजीशन में नहीं है, ठीक है। एनीवे, जो आए बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, राइट? तो अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और तो हम लोग लगभग हम लोगों ने आधा घंटा पूरा कर लिया है, हमारे वचन प्रवचन हो गए हैं। और मीनू जी का मैसेज आ रहा है, वो ऑन द वे है, रास्ते में है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो आज नहीं मिल पाएंगी। चलो एनीवे, कोई बात नहीं। और तो आज का हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं ना। वी आर 90 पीपल, हम लोगों को उम्मीद थी कि 100 पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब तक प्रोग्राम शुरू होता है, आगे बढ़ता है, हम 100 लोग हो जाएंगे। तो सोनी मैम, आपकी जरूरत है पूरे हम लोगों को, और कुछ ज्ञान बांटिए, कुछ रोशनी डालिए हमारे ज्ञान पर। थैंक यू जी राज सर, थैंक यू। एंड राज सर, दिस इज नवग्रह और कर्मा हीलिंग, है ना? तो इसमें भी ना वही लोग पार्ट ले सकते हैं जिनको ये प्रारब्ध में होगा। ये कुछ ऐसी चीजें है ना जो हर किसी के मतलब हर किसी के उसमें नहीं होता, चाह के नहीं होता। और कभी कभी हमने देखा है, हमारे रेकी के हमें ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें नहीं मालूम होता, बट वो पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाते हैं और रेकी की दीक्षा ले लेते हैं, है ना? तो इट इज लाइक कुछ लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं। बड़ी ब्रॉड स्माइल उनके चेहरे पे मुझे दिखी है। नगीना मैम बिल्कुल मेरे सामने आ गए, राइट? सो इट इज अ सोल कनेक्शन, है ना? ये प्रारब्ध से ही आता है कि आप अपने कर्मास को समझो, कर्मा थ्योरी को समझो, बिकॉज इंसान इज
कर्म भूमि पे आके, कर्म क्षेत्र पे भी आके ना कर्मा थ्योरी ही नहीं समझ पाता। वो उसे समझ में ही नहीं आता कि कर्मा क्या, कहता तो है, बातचीत करता है, आमतौर की भाषा में वो इस्तेमाल भी करता है इस शब्द को, लेकिन एक्चुअली वो उसकी थ्योरी समझ नहीं पाता, है ना। समझाने के लिए समझ में आता है उसको, बट कर्मा अपने आप में ना वो बीज है, जिससे हम सबकी ना ये जो जीवन चक्र चल रहा है हमारा, ये जो चक्र काल चल रहा है ना, वो सीड है कर्मा। जैसी जैसा सीड होगा ना, वैसा ही हमारा, हमें वैसा ही वृक्ष होगा और वैसे ही फल होंगे, राइट। तो कर्मा वो सीड है, और ये बड़े भाग्य से मिलता है। और ये कर्मा की थ्योरी समझने के लिए भी ना वो प्रारब्ध के कर्मा होने चाहिए। तो चाहे रेकी की क्लास हो, चाहे ऐसी कोई भी हीलिंग की क्लास हो, स्पेशली हीलिंग जहाँ शब्द आता है, हीलिंग नॉलेज एक अलग चीज है, मटेरियलिस्टिक वो मैटर की चीज हो गई है ना, ये मैटर वर्ड है, हमें पता है ना, ये मैटर वर्ड है, एंड हर चीज में हर चीज मैटर करती है। लेकिन हीलिंग, हीलिंग एक डिफरेंट साइंस है, एक साइंस क्या कहेंगे, एक अलग ही दुनिया है। और हीलिंग पता है कहाँ पे होती है? जो हम नॉलेज लेते हैं मटेरियलिस्टिक, उस पे हम उसको अप्लाई करते हैं, और ये जो हमें लाइफ मिली है, हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं एज ए टूल जहाँ जरूरत होती है, और लाइफ की को फ्लेक्सिबल करते हैं, कंफर्ट करते हैं। लाइफ में आ रहे हॉर्डल्स के लिए थोड़े बहुत हमें समाधान मिलते हैं, बट एज ए हीलिंग, हीलिंग सोल की होती है। बॉडी को भी अगर आप हील कर रहे हो ना, तो आराम किसको मिल रहा है? दैट सोल। बॉडी तो जल के खत्म हो जाती है, राइट। बॉडी की भी अगर हीलिंग आप कर रहे हो ना, कोई क्रॉनिक बीमारी की भी हीलिंग कर रहे हो, तो उससे मुक्ति किसको मिल रही है? उस आत्मा को। अगर नहीं मिलेगी तो वो पेन, वो चीजें लेके आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ में। तो हीलिंग जहाँ आती है ना, हीलिंग एज ए सोल रिसीव करिएगा आज आप लोग। कुछ लोगों को एक सेशन मैंने दिया था रेकी में ही, आप लोग को याद होगा, वो वोम की थी, हमारे गर्भ की, जब आप गर्भ में थे, है ना, कुछ लोगों ने किया था मेरे साथ। तो आज आप लोग अपने आप को शरीर से अलग, जो आप हैं, ठीक है, हम पता है एक वर्ड यूज करते हैं कि हमारी आत्मा, ठीक है, हमारी आत्मा। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हमारी आत्मा नहीं, हम आत्मा, हमारी आत्मा नहीं है। We don't have a soul, we are soul, we have this body। गलत कम्युनिकेशन करते करते ना अर्थ का अनर्थ हो गया। हम कहते हैं बॉडी भी, फिर हम कहते हैं हमारी बॉडी, फिर हम कहते हैं हमारा शरीर, फिर कहते हैं हमारी आत्मा की आवाज, नहीं, हमारी आवाज, हमारी, राइट। सो आज आप लोग ना अपने अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। मैंने बार बार आप लोगों को ना ये, क्योंकि जब हम कोई चीज एक बार, दो बार, तीन बार सुनते हैं लॉजिक माइंड से, तो वो सिर्फ वहीं तक रह जाता है। रिपीटेशन से, बार बार सुनने से, कोई चीज बार बार करने से सबकॉन्शियस माइंड में आता है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा कहाँ कनेक्ट होता है? यूनिवर्स से। आज थोड़ा सा ध्यान करिए, आईज बंद करिए और देखो। हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, 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 ब्रह्मांड, आकाश, राइट। क्या है ये? अगर आकाश को देखो, इमेजिन करिए, जरा सर सबको म्यूट कर दीजिए। ये जो हम कहते हैं आकाश, आपने जब सर उठा के ऊपर देखा है तो आपको क्या दिखते हैं? क्या दिखता है आपको? दिन में क्या दिखता है? सूरज, कभी कभी क्लाउड। रात में क्या दिखता है? सूरज के, जब तक सूर्य भगवान है, सूर्य देव है, तब तक उनकी रोशनी दिखती है, राइट। कुछ कलर्स दिखते हैं, और उसके बाद क्या दिखता है हमें? तारे, बहुत सारे। और क्या दिखता है? मून। इसके अलावा कुछ दिखता है? शून्य दिखता है, इसके अलावा शून्य। शून्य क्यों है? शून्य मतलब क्या है? कुछ नहीं, जीरो। इसका कहीं से कुछ स्टार्टिंग नहीं पता, कहीं से एंड नहीं पता, समझ रहे हैं। और ये जो तारे हम देखते हैं, हमारा साइंस कहता है कि इतने छोटे छोटे नहीं है, ये भी प्लेनेट है हमारे अर्थ की तरह, पर वो इतने फार है, इतने दूर है, क्यों हमें इतने छोटे विजिबल होते हैं। अब आओ अपने अर्थ पे, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी भूमि, हमारी धरती, ये कहाँ है? जब कोई दूसरे प्लेनेट से देखता होगा ना, तो हमारा अर्थ भी उसको छोटा टाइनी सा दिखता होगा। और ये अर्थ है कहाँ? जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम ये इतने सारे जीवन चक्र हमारा चल रहा है, ये अर्थ है कहाँ? वो भी उसी आकाश में।
आकाश का मतलब समझते हैं, शून्य, अनंत, कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ वो वाइब्रेशंस है, वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वहां पे। अणु परमाणुओं से बना हुआ अनंत आकाश, जिसका कोई फॉर्म नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। और ऐसे ही हमारा उसमें एक प्लैनेट। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। बहुत सारे गुरुओं से मैं कनेक्ट रही और सबसे कुछ ना कुछ सीखा। जिस आकाश ने हमें संभाला है, ग्रेविटी तो अर्थ की प्रॉपर्टी है, राइट, पर जिस आकाश ने हमें संभाला है, अनंत आकाश, यूनिवर्स, डिवाइन, 21 डेज के लिए अगर आप उस आकाश को दिन में या रात में सिर्फ सर उठा के उसको धन्यवाद करो, हर एक चीज के लिए, जिस चीजों से उसने आपको संभाला है और आपको दिया है, इस धरती को संभाला है। ये एक रिचुअल है, मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते रहते हैं। अभी भी मैं जब मेरे गुरु ने ये चीज मुझे बोली थी, तब से आज का दिन है कि रात में सोने से पहले जरूर टेरेस पे जाती हूँ और उस आकाश को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, वो एक वाइब्रेशन है। उस आकाश को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अर्थ को संभालने के लिए, मेरा अर्थ सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ। अपनी कृपा मेरे अर्थ पे बनाए रखना। तो आप रात में सोने से पहले ना एक बार आकाश को उन हर चीज के लिए, जिसने जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करिए। आपको संभालने के लिए, आपके परिवार को संभालने के लिए धन्यवाद करिए। और आप देखेंगे ना, धीरे धीरे जब अपन डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपकी अंदर अवचेतन मन से ना, इनका अभी क्या होता है, आप कॉन्शियसली कनेक्ट हो, अनकॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली नहीं। तो कॉन्शियसली जब आप कनेक्ट हो ना, तो कॉन्शियस मन में तो पावर ही नहीं है कि आपके थॉट को, आपकी फीलिंग्स को वहां तक पहुंचा सके। आकाश एक वो जगह है कि आपके हर एक वर्ड्स, आपके इंटेंशन, आपके थॉट, आपके विचार जब आप रिलीज करते हो, वो वहां पे जाते हैं। उसके पास से पावर ये है कि वो वहां पे जाने के बाद, और हमारे अर्थ की एक प्रॉपर्टी है कि हर चीज को वो खींच लेती है जो उसके एरिया के एक उसमें आता है। तो जब भी आपके कोई विचार भेजते हो, किसी के लिए भी बोलते हो, कुछ बोलते हो, अपने लिए बोलते हो, सोचते हो, तो वो वापस थोड़े से टाइम बाद वो आपके पास ये थर्ड डायमेंशन में वापस रियलिटी के रूप में वो यूनिवर्स तथास्थ करके, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है देने की। तो जब भी आप कुछ उसकी तरफ उछालते हो ना, वो वापस आपके पास आ जाता है और धीरे धीरे वो रियलिटी में कन्वर्ट, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे हर चीज रियलिटी वो है, ड्रामा है। तो आप जो भी विचार उसको देते हो, कहते तथास्तु। जो भी आपने उसको फियर दिया, बोला तथास्तु। सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ आपके निकाले हुए थॉट, विचार, वर्ड्स को वापस आप तक तथास्तु कर देता है। तो रेकी या ऐसी मोडालिटी में क्या एक प्लस पॉइंट है कि 21 डेज के लिए वी आर कॉन्शियस कि हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है। तो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे, कार्मिक मेडिटेशन करेंगे, पूरे शिद्दत से करिएगा। और दूसरा करेंगे हम हमारे ग्रहों को। आप सबको 9 ग्रह के बीज मंत्र पता होंगे, नहीं पता तो राज सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ग्रुप में वो आपको मेंशन कर देंगे। आपको करना क्या है, आज से हर एक प्लैनेट का एक दिन हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने डिसाइड किया था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, राहु केतु को छोड़ के, राइट। तो ये जो 7 वो दिन है ना, इसमें आपको जो मंत्र दिए जाएंगे, आप कुछ दिन के लिए, कम से कम 3-4 महीने के लिए एवरी डे उस मंत्र को चैंटिंग करेंगे। 21 बार भी कर लेंगे ना, तो भी उसका रिजल्ट आप देखेंगे। गॉट इट? हम दिखा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सबके राशन ने सील कर दिया है, ठीक है। मेरा आज एक्चुअली मैंने दूसरे मोबाइल से मैं लॉगिन हूँ, और मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ इस मोबाइल के साथ, तो ये बार बार प्लीज रिपीट। ओके, we are giving you the 9 planet, not 9-7 planets बीज मंत्रास in your group, in every group, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, लाइक संडे किस चीज का होता है, मैं पता है सूर्य भगवान का होता है ना। मंडे किस चीज का होता है, मून को करते हैं, ठीक है। वेंसडे, बुधवार को हम किसको करते हैं, बुध का। बृहस्पति को बृहस्पति का, शुक्र को शुक्र का, शनि को शनिदेव महाराज, और राहु केतु का भी हम शनिवार को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये दिया जाएगा, 9 प्लैनेट के जो आपको मंत्र दिए जाएंगे, जैसे सोमवार है तो आप उस दिन चंद्रदेव की, मून की, आप 21 डेज के लिए उस मंत्र की चैंटिंग करोगे। गॉड ब्लेस यू नीता मैम। संडे को भगवान सूर्य की, ऐसे स्पेसिफिक डे, देखो ये जो डे को
प्लेनेट के नाम से कनेक्ट किया था ना, इसके पीछे भी कुछ रीजन रहा होगा, राइट? अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो आप लोग कुछ दिन के लिए, यस, नवग्रह के बीज मंत्रा चाहिए, राज सर के पास है, राज सर आप लोग को शेयर कर देंगे। विश्वास के साथ करिएगा, और उसके साथ आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। वर्ड्स तो आप जो चैंट करोगे वो तो आपको रिजल्ट देगा, बिकॉज एवरी वर्ड इज एनर्जी, ठीक है? लेकिन जब आप उसमें इंटेंशन डालेंगे ना, तब एक्चुअली आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब 100%। 50% आपके वो मंत्रास करेंगे, 50% आपके क्या करेंगे? जैसे दाल चढ़ाई हमने, दाल कुक हो गई, 50% काम हो गया, खाना पक गया, लेकिन टेस्ट नमक से आएगा, हल्दी से आएगा, ठीक है? तो दाल को कंप्लीट क्या होगा खाने लायक? वो नमक और हल्दी, अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही 50% आपका काम वो मंत्र करेंगे, 50% आपका इंटेंशन करेगा, और 100% फिर आपको रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गई नवग्रह की बात, जिसको आज हम कनेक्ट करेंगे। अब चलिए हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। मेडिटेशन एक टूल है, मेरे गुरुजी ने बोला था ज्ञान, ध्यान और दान, 3 इतने बड़े टूल है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मैटर के वर्ल्ड में, कि अगर ये 3 चीज आप मनोज जी, आपको मैम हमने तो सुना है मंडे बोले, देखिए हाँ, भोले बाबा का है, तो बोले तो चंद्रमा को धारण किसने किया है? हम गॉड गॉडेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं, और मून को नहीं धारण नहीं मैं ये पूछ रहा था कि सपोज कोई मंडे का है तो मंडे से कंटिन्यूअस करना है 21 डेज, या मंडे मंडे 21 मंडे या 21 संडे, ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था। आप करिए, 21 कर लेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितना रिपीट करोगे, जितना चैंट करोगे, आप अपने ही आसपास उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? जितना करेंगे उतना आपकी आप ही का भला इसमें होगा। और किसी ने पूछा अभी कि शिव बाबा का है, भगवान भोले बाबा का है, भोले बाबा ने ही चंद्रमा चंद्रदेव को धारण किया है, इसलिए उनको उस दिन प्रे किया जाता है। बहुत से लोग माता रानी को भी करते हैं, अभी एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन एज ए प्लैनेट अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप सोमवार को करेंगे, है ना? और ये आज अभी जो ये 2022 चल रहा है, आपको पता है मून की एनर्जी ज्यादा है इसमें, 3 टाइम मून है, तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट आपका भला ही होगा, ये साल अच्छे से हमारा बीत जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग जो आप लोग म्यूट कर लें सब लोग अपने आप को। सर रेडी है मेडिटेशन के लिए सब लोग? ओके ओके, गुड, वेरी गुड। निशा मैम अभी आज हमें रेकी कॉल नहीं करनी है, रेकी तो हमारे रग रग में है, हर जगह है, राइट? आज हम इन सब चीजों से एकदम अलग, थोड़ा अपने आप को, ये जो परिवार, ये जो रोज का काम, ये एक्साइटमेंट, ये हैप्पीनेस, ये जॉय, सॉरो, इनसे थोड़ा अपार्ट जाके आज हम कुछ करेंगे, राइट? सर सभी को ना ऑल म्यूट आप अगर कर दे तो क्या होगा ना, बार बार माइक किसी का म्यूट अनम्यूट नहीं होगा। सो आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स, आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, एक कंफर्टेबल पोजीशन आप लोग ले लें, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, कंफर्ट। रिलैक्स होके बैठ जाएं। अगर आपके आसपास पानी है, जब भी कोई मेडिटेशन किया जाता है ना, तो पानी इसलिए पिया जाता है बिकॉज कभी कभी हमारा डिटॉक्स होता है बॉडी, तो भी पानी की जरूरत होती है, और कभी कभी हीट बढ़ जाती है एज रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी की जो भी जैसे रिक्वायरमेंट। तो आप लोग पानी पी ले, मैं भी 1 मिनट लूंगी सिर्फ, मैं भगवान अपने गुरुओं को प्रणाम करके आती हूँ।
हम शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। कंफर्टेबल होके समान अवस्था में बैठ जाए आराम से। बॉडी को, शोल्डर्स को थोड़ा-सा मूव कर लें, क्योंकि आप इतने देर से सुन रहे हैं, तो कभी-कभी एक स्टिफनेस आ जाती है। एक लंबी गहरी साँस लेंगे। लंबी गहरी साँस लें और इस लंबी गहरी साँस, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार ये कनेक्ट किया है। आप अपने डेली रूटीन में भी इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, कि जब आप साँस लें ना, तो आपके आस-पास जो भी आपने क्रिस्टल्स रखे हैं, अगर एंजल्स रखे हैं, अगर आपके आस-पास मंदिर है, उसमें जो देवी-देवता हैं, जिसमें आपका विश्वास है, कि वो शक्तिशाली हैं और उनमें कुछ शक्तियाँ हैं, और हमारे आस-पास भी हमारे यूनिवर्स में 9 ग्रहों की ऊर्जा है। आप साँस ले रहे हो, ये हमें वहीं से प्रदान होती है। हमें ये उस आकाश, उस तत्व, पाँचों तत्वों से प्रदान होती है। तो जभी भी आप साँस लो, दिन भर में, ज़रूर 5 बार ये सारी पॉज़िटिव एनर्जी को इन्हेल करने की कोशिश करिए। अपने साँसों के द्वारा। अभी इस टाइम हमारे साथ मून की भी पावर है, कॉस्मिक पावर। तो टेक इन ऑल दीज़ पॉज़िटिव एनर्जीज़ टू ईच एंड एवरी सेल्स, बिकॉज़ ये प्राण ऊर्जा जो हम साँस लेते हैं, हमारे एक-एक कोशिकाओं में जाती है। आपके आस-पास के क्रिस्टल्स की एनर्जी को पुल करने की कोशिश करें। एंजल्स रखे हैं, देवी-देवता रखे हुए हैं, मूर्ति रखी हुई है हमारी, गुरुओं की फ़ोटो रखी हुई है। इन एनर्जीज़ को पुल करिए अपनी साँसों के द्वारा। धीरे-धीरे लंबी गहरी साँस लेंगे और आस-पास की सारी पॉज़िटिव एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और धीरे-धीरे अपने किक सेल्स में उसको जाने देंगे, और अंदर की सारी जितनी भी, अगर कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कुछ घबराहट है, कोई ईर्ष्या, जलन, रेग, द्वेष, जो कुछ भी है ना, उन सारी चीज़ों को टेक आउट, बाहर निकाल दें उसको, और भीतर से पूरी तरह से हल्के हो जाएँ। मैं आप लोगों को सोहम कराऊँगी, सिर्फ़ 5-5 राउंड। लंबी गहरी साँस लेंगे। जिन लोगों ने किया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया, उन्हें मैं बता दूँ, मेरे सोहम की लय पे आपको साँस लेनी और छोड़नी है। जब मैं बोलूँगी सो, आपको साँस लेना है, जब मैं बोलूँगी हम, आपको साँस छोड़ देनी है। ये 3 तरह की रिदम होगी, एक लंबी सो, एक सो, और एक सोहम सोहम। 3 तरह की रिदम में आपको मेरे साथ साँस को लेना है। लेट्स स्टार्ट। बस ध्यान रखिएगा, सो के साथ साँस को लेते रहना है, हम पे साँस को रिलीज़ करना है। लेट्स स्टार्ट। सो, लंबी गहरी साँस लेते रहें। हम, सो, हम, सो, हम, सोहम, सोहम, सोहम,
सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम। इसी रिदम में सांस लें और छोड़ें। सोहम, 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 सोहम। सोहम, 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 सोहम। सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ते रहें। सोहम, 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 सोहम। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी ऑरा बॉडी को वाइब्रेट करती है, आपके किक सेल्स को ओपन कर देती है। सो हम सो हम सो हम सोहम, 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 सोहम। पूरा कॉन्संट्रेट करें और इसी रिदम में सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। अपना 100% दें, गिव योर 100%। सोहम, 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 सोहम लेते रहें और छोड़ते रहें। लास्ट राउंड है, 100% करें। सो हम सो हम सो हम सोहम, 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 सोहम लेते रहें, छोड़ते रहें। सो अब हम पे आपको अपने पेट से हम करके आवाज को बाहर निकालना है। कैसे करेंगे? सो लंबी गहरी सांस लें, पूरा जितना आप ले सकते हैं पेट बाहर जाने दीजिए और करके सांस को बाहर छोड़िए। सो सो अब शांत हो जाएं पूरी तरह से। सामान्य अवस्था में सांसों को आने दें और जाने दें। अपने सांसों को, अपने ब्रेथ को, श्वास को सामान्य अवस्था में आने दें और जाने दें। अब अपना ध्यान आप अपने शरीर में हो रही वाइब्रेशंस ध्यान से देखें, जो आपके शरीर में वाइब्रेशंस हो रही हैं और अपने शरीर को ध्यान से देखो। पूरी दुनिया को बाहर हमने बहुत ध्यान से देखा, जज करते हैं, लोगों की बातों को देखते हैं, लोगों के व्यवहार को, काम को देखते हैं। नाउ अपने आप को ध्यान से देखो। अपने हेयर्स, अपना स्किन, अपनी बॉडी, अपने फेस को ध्यान से देखने की बंद आँखों से कोशिश करें। पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर, अपने आस-पास के लोगों के ऊपर। आज अभी इस जीवन में के इस क्षण में आपके साथ कौन-कौन से लोग हैं? आपके परिवार में, आपके घर में।
अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आज अभी से लगभग 10 साल पीछे जाके देखो। रिवाइंड करते हैं थोड़ा अपने हम यादों को, उस पल को जो आपने जिया है। अब आप देखेंगे आज से 10 साल पहले आप वही हैं। शायद शरीर में, चेहरे में थोड़ा-सा फ़र्क हो। आपके आस-पास के लोग शायद जो आज हैं, उस टाइम पे नहीं हैं, या जो उस टाइम है वो आज नहीं है। अपने आप को 10 साल पहले लेके जाके देखो, आप कहाँ हो? 10 साल पहले की कौन-सी घटना आपको याद आ रही है? 10 साल, 9 साल, 8 साल कि वो टाइम पीरियड की कौन-सी चीज़ आपको याद आ रही है? किस चीज़ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को, अपने नेचर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, उस टाइम की क्या ज़िम्मेदारी थी? क्या लाइफ़ थी? अब थोड़ा और पीछे जाओ, लगभग वहाँ से और 10 साल पीछे, आज से 20 साल पहले, आप कहाँ हो? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? और अपने शरीर को सबसे पहले देखो नीचे से ऊपर तक। 20 साल पहले का शरीर, 20 साल पहले के आपकी एटीट्यूड, नेचर, अपने शरीर को देखिए, 20 साल पहले के शरीर को देखो। अब थोड़ा और पीछे जाइए और अब आप 10 साल के एक बच्चे हैं या बच्ची हैं। हम सब उस फेज़ से आए हैं। अपने आप को उस 10 साल के, वो जो शरीर आप ही का था, अपने उस शरीर को देखो, 10 साल का शरीर, 10 साल का भाव, 10 साल की बुद्धि। क्या इतना गुस्सा, इतना स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें थी? क्या ऐसा शरीर था? शरीर तो है, आप भी हो। ध्यान से देखने की कोशिश करें। आप किस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप कहाँ हैं? आप किसके साथ हैं आप? अब और थोड़ा पहले जाओ। कहाँ जाना है आपको? जहाँ से आए थे, अपने माता के गर्भ में धीरे-धीरे एंटर करिए। आए तो वहीं से हैं ना हम सब। 9 महीने हमने अपने माता के गर्भ में, वूम्ब में हमने 9 मंथ्स हमारे शरीर के एक-एक ऑर्गन्स की संरचना उसी माता की नॉट से जुड़ के हुई। वो जो कॉर्ड थी उनकी। अब आप अपने माता के गर्भ में हैं। हम सब ने वहाँ पे कुछ समय बिताया है, कुछ महीने बिताए हैं। एक छोटे से एरिया में धीरे-धीरे हमारे एक-एक ऑर्गन्स और सेल्स बनने लगते हैं। अपने आप को देखें। अब वहाँ पे ये शरीर नहीं है, ये आवाज़ भी नहीं है, ये नाम भी नहीं है, पर आप वहाँ पे हो। गिव यू 100% फ़ील इट। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हमारा आज की जर्नी वहीं से शुरुआत हुई। ये जो जीवन मिला अभी, ये जो बर्थ मिला, ये जो शरीर मिला, ये उस पेट में नहीं था, पेट में वो शरीर बन रहा था कर्मों के द्वारा। वो जो गर्भ मिला, उस गर्भ में माता के द्वारा जो संस्कार मिले, वो पूर्व जन्म के कर्मों से।
तब से लेके आज तक जिन-जिन लोगों से आपके जो भी व्यवहार बने बिगड़े, अभी वहाँ पे वो कुछ भी ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ़ आप हैं अपने प्योर रूप में एज़ एनर्जी। ना शरीर है, ना आवाज़ है, ना नाम है, ना कोई जेंडर है अभी फ़िलहाल। एक आत्मा गर्भ में, आत्म स्वरूप में। अब यहाँ से हमारी इस जीवन की जर्नी शुरू होती है। अपने को इसी प्योरेस्ट फॉर्म में महसूस करें और परमात्मा से प्रार्थना करें मेरे साथ-साथ। अब ना ये शरीर है, अभी वहाँ बना नहीं, ये आवाज़ भी नहीं, ये कर्म भी जो आपने किए ना अभी, वो कर्म भी अभी वहाँ नहीं है। पर हमें उस ज्ञान हम अपने ज्ञान को माध्यम बना के, उस ज्ञान के माध्यम से हम उस टाइम पीरियड में जाके जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, माय डिवाइन कॉस्मिक पावर, जब मैं इस गर्भ से बाहर आऊँ, शरीर के माध्यम मुझे शरीर मिले, संबंध मिले, आज मैं यहाँ अभी पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से आने वाले जीवन में जो भी संबंध आएँगे, जो सिचुएशंस आएँगी, उन सारी चीज़ों को मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उस परमात्मा से आज आप एज़ अ सोल प्रार्थना करें कि पिछले जन्म के जितने भी आपके कर्म बंधन बनते चले आ रहे हैं, जाने-अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, आपने किसी को भी अपने वर्ड से, इंटेंशन से, एक्शन से, किसी भी तरह से उनको फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल या आर्थिक, फाइनेंशियल हार्म किया है, तो वो सारे कॉर्ड को आज आप कट करो। वो 9 मंथ्स का ऐसा पीरियड होता है, पहले 9 महीने के टाइम पे गर्भ संस्कार होते थे और उस संस्कार में मंत्रों के द्वारा उस आत्मा की शुद्धि गर्भ में ही होती थी। और नए संस्कार लेके पुराने काफ़ी चीज़ों को कॉर्ड कट करके नए संस्कार लेके वो नए शरीर के साथ नई यात्रा में आते थे। उस गर्भ में जो आपकी माता है, जिसके गर्भ में आप 9 महीने हो, उस आत्मा को जिसको हम माँ रूप में पूरे जीवन माता के रूप में जानते हैं, उस आत्मा से हमारा बहुत बड़ा कुछ लेना-देना होता है। क्योंकि 9 महीने उसने आपको रखा है, तो उसका कर्ज आप पे होता है जो वो चुका रही है। अपने उस माता के गर्भ को आभार करें बैठ के, आभार करें कि उसने 9 महीने आपको उस गर्भ में रखा। और देखिए जैसे ही आपने प्रार्थना की वो परमात्मा इतना दयालु है, वो बस हम उस तक पहुँच नहीं पाते कि हे परमपिता परमात्मा मेरे पिछले जन्मों के किए हुए जितने भी मेरे जाने-अनजाने किए ऐसे कर्म थे जो प्रारब्ध में परिवर्तित हुए, कन्वर्टेड हुए इन द प्रारब्ध कर्मा। किसी ने मुझे तकलीफ दी, किसी को मैंने दी, वो किसी भी कारण से, किसी भी कारण रीज़न से, आज मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ से रिलीज़ करती हूँ, वैनिश करती हूँ या करता हूँ। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी। अब यहाँ से आपको आपके सिबलिंग मिलेंगे, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी शिक्षा, यहाँ पे शनिदेव महाराज की शनिदेव महाराज से प्रार्थना करिए कि हे शनिदेव महाराज
कर्म फलदाता, जाने अनजाने किए जो भी कर्म है, अगर वो कट सकते हैं प्रार्थना से, प्रायश्चित से, समर्पण से, तो उन्हें सारे कर्मास को मैं पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। पर अगर वो प्रारब्ध में बदल चुके हैं, तो आप उनसे गाइडेंस माँगिए कि वो आपको कोई रास्ता दिखाए, वो कि वो कर्मा मिनिमाइज़ हो सके, और कर्म फलदाता आपको कर्म करने की बुद्धि ज़रूर देंगे। आज से कुछ दिन के लिए हर शनिवार को आप कर्म फलदाता के साथ कनेक्ट होंगे और उनसे गाइडेंस माँगेंगे कि आपके लाइफ में जो भी चुनौतियाँ पिछले जन्म के कर्मों से, जो रिश्ते, जो संबंध, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, वो आपको गाइड करें। और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी लाइफ में कोई चुनौती नाम की चीज़ नहीं, कुछ हर्डल्स नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीने के लिए दिया है। आप मंगल ग्रह को प्रार्थना करें और इमेजिन करें जैसे कि जब हम गर्भ में होते हैं, तो हम एनर्जी फॉर्म में होते हैं और ये सारे प्लैनेट्स की एनर्जीज़ हमसे कनेक्ट होती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा लॉजिक माइंड नहीं होता। मंगल ग्रह से प्रार्थना करें कि हे मंगल देव, मुझे शरीर से बलशाली बनाना और आक्रोश में, गुस्से में, एंगर में मैंने पिछले जन्म में जो भी कुछ गलत कर्मा किए या एक्शन लिया, उन सारी चीज़ों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 9 नंबर से हम मंगल ग्रह को जानते हैं। प्रार्थना करिए, 9 नंबर को विजुलाइज़ करिए, प्रार्थना करिए कि आपने जैसे ही उन्हें हाथ जोड़ के सर झुकाया, मंगल देव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपके रक्त साफ हो रहे हैं, आपके शरीर के ब्लड प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। बुद्ध देव महाराज, बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, स्वास्थ्य के और सबसे ज़्यादा एक हैप्पीनेस की, इनको 5 नंबर से हम जानते हैं। 5 नंबर किस चीज़ का होता है? हम कहते हैं प्रिंस राजकुमार। तो प्रिंस और राजकुमार की क्वालिटी क्या है? प्रसन्नता, जॉय, एक्साइटमेंट होती है उनके जीवन में। तो कुछ भी बोल जाते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। बैलेंस, पता है बैलेंस क्यों? क्योंकि एक बच्चे को उसके माता का, पिता का, आस-पास के सभी का सपोर्ट होता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध से और प्लैनेट बुद्ध से प्रार्थना करें कि जाने-अनजाने अगर मैंने पिछले जन्म में अपने शब्दों का दुरुपयोग किया, गलत कम्युनिकेशन किया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये 5 नंबर आपका दुखी है, पीड़ित है, जिसको हम इन भाषा से समझते हैं। गलत बोला, झूठ बोला, गलत कम्युनिकेशन किया। लोगों की उमंग, उत्साह में आपने अड़चनें डाली। उन सारी चीज़ों के लिए आज यहाँ से आप माफ़ी माँगे और आने वाले कुछ महीने तक आप बुधवार को इसी इंटेंशन के साथ भगवान गणपति के साथ बुद्ध की, मरकरी की आप चैंटिंग करेंगे। बृहस्पति देव, बृहस्पति जीव कारक, हमारे सैक्रल चक्रा में इन्हीं का स्थान होता है। जीव कारक हैं ये, मून के साथ-साथ इनका स्थान होता है और ये आपके बुद्धि के, ज्ञान के एनर्जी है। जुपिटर जीव कारक है। बृहस्पति देव से, भगवान विष्णु को भी हम बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि जाने-अनजाने ज्ञान का दुरुपयोग किया, गलत लोगों को ज्ञान बाँटा कभी पिछले जन्म में, क्योंकि अभी आप गर्भ में हो। अब आप वहाँ पे सारी चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया या अपने ज्ञान को आपने बाँटा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, नॉलेज तो बहुत होती है, शेयर करना नहीं चाहते।
कुछ भी इस 3 नंबर से हम जानते हैं जुपिटर को, 3 नंबर की आपने कुछ भी दुरुपयोग किया है, तो इस बर्थ में आपको इस नंबर के वो सारे के सारे फिर कर्मा पे बैक करने पड़ेंगे। प्रार्थना करिए कि अगर आपने अपनी बुद्धि का गलत उपयोग किया या इस्तेमाल ही नहीं किया और इसलिए नंबर आपको इस जीवन में एक्टिव नहीं है, तो भगवान, परमात्मा और बृहस्पति देव आप पे अपनी कृपा करें, उन सारे कर्मों से आपको मुक्त करें, आपको बुद्धि दें और आपको सही दिशा दिखाएँ कि आप उन कर्मों को कैसे काट सकते हो, कैसे भोग सकते हो। शुक्रदेव महाराज, ऐसे तो ये जेनाइटल्स के भी होते हैं, लेकिन हम अपने मटेरियलिस्टिक उसमें भगवान शुक्रदेव को कनेक्ट करते हैं फैमिली से, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, सेल्फ लव, वैभव, संपन्नता और माता लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव महाराज 6 नंबर। इनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि हे भगवान शुक्रदेव, जाने अनजाने अगर इस नंबर का मैंने दुरुपयोग किया, कभी किसी की घर गृहस्थी मेरी वजह से टूटी, कभी किसी वजह से मैंने किसी को तकलीफ दी या मैंने अपने आप को प्रताड़ित किया, जो आज भी आप लोग कर रहे हैं, तो 6 नंबर पीड़ित होता है। भगवान शुक्रदेव, क्योंकि वो सेल्फ लव जानते हैं, स्वयं से प्रेम है उन्हें, परिवार से प्रेम है उन्हें। माफ़ी माँगे इससे कि जाने अनजाने अगर आपने अपने फैमिली की वैल्यू नहीं की थी या किसी परिवार में आपकी वजह से फूट पड़ी थी और ये नंबर किसी भी तरह से आपको पे बैक कर रहे हैं, तो वो आप पे अपनी कृपा करें, वो सारे कर्मों से आपको मुक्त करें, आज हमेशा-हमेशा के लिए और आगे सही कर्म करने की आपको बुद्धि दें, शक्ति दें, गति प्रदान करें। चंद्रदेव महाराज, हमारे मन के कारक, सब कुछ भी है और मन प्रसन्न नहीं है, तो किस काम की ये चीज़ें, ये लोग और दुनिया। हमारे शरीर में चंद्र और सूर्य नाड़ी है, दोनों को साथ में आवाहन करें, चंद्रदेव और सूर्य देव को। एक आत्मा का कारक है, एक मन का कारक है और प्रार्थना करें उनसे कि जाने-अनजाने उस जीवन में जब आपके पास एक शरीर और था और वो शरीर छोड़ के आप इस गर्भ में आए, अगर आपने अपनी पावर का, सत्ता का गलत इस्तेमाल किया या आपने लोगों के मन को बहुत दुखाया, समझ ही नहीं पाए लोगों की भावनाओं को, लोगों की पीड़ा को, तब हमारे चंद्रदेव और सूर्य भगवान पीड़ित होते हैं। अगर आप समझ नहीं पाए लोगों की मजबूरी को अपने पावर के मद में, आप समझ नहीं पाए दूसरों की भावनाओं को, आपने स्त्री का सम्मान नहीं किया, आपने अपने पिता का सम्मान नहीं किया या पिता स्वरूप, माता स्वरूप लोगों का सम्मान नहीं किया, तो आपको ये कष्ट देंगे। माँगे क्षमा यहाँ पे पूरी तरह से और आज से, अभी से अपने जीवन में अपने माता-पिता का या उनके तुल्य जो भी हो, माता स्वरूप, पिता स्वरूप, हर स्त्री का सम्मान करिए, हर पुरुष का सम्मान करिए। सभी में एक, कहते हैं ना, नर में नारायण, तो किसी भी नर का अपमान करोगे उस नारायण का अपमान होगा। राहु और केतु हमारे छाया ग्रह, राहु और केतु, ध्यान करें इनका। ये छाया ग्रह है, विजिबल नहीं है ये आपके लिए। राहु जी महाराज से प्रार्थना करें कि वो आपकी बुद्धि, अगर आपने जाने अनजाने, राहु के कष्ट देने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर अगर जाने अनजाने आपने किसी को भी बुद्धि भ्रष्ट की, गलत राह पे लेके गए, गलत रास्ता दिखाया, अगर कुष्ठ रोगियों पे, लोगों पे आपने दया भाव नहीं रखा, और भी बहुत सारे कारण होते हैं हमारे जब राहु देव कुपित होते हैं, तो उनसे जुड़े हुए वो सारे जिस कर्म के लिए वो आपको फल देने के लिए बाध्य हैं, वो कर्मों में कहीं भी आपने कुछ भी त्रुटि हुई, गलत हुआ,
उसके लिए राहु देव से प्रार्थना करें। राहु और केतु दोनों को साथ-साथ ध्यान में लेके आएँ और इनसे प्रार्थना करें कि ये आपके जीवन में अलाइनमेंट बनाएँ और जो भी आपसे गलतियाँ हुई, उससे ये आपको मुक्त करें और आपको आगे दिशा दिखाएँ। जब आप हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करेंगे, तो ये आपको नुकसान देने की बजाय आपको गाइडेंस देंगे। आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे वो कर्मा किया हुआ, जिसका आप फल भोग रहे हैं, मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये नवग्रह हमारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण हमसे कनेक्ट है। ध्यान से देखिए, ये नवग्रह की ऊर्जा गर्भ में आपकी माता के आपको मिल रही है। अब आपके पास इसके बाद एक शरीर होगा, एक नाम होगा, एक आवाज़ होगी। आपका जन्म होगा और फिर नए कर्म पुराने कर्मों के साथ-साथ नए कर्म करने की आपको एक नया पेज मिलेगा। एक ऐसी खेत मिलेगी जो भी सीडिंग करोगे अब, फिर वैसे नए वृक्ष बनेंगे। तो आज भी आप समझो कि आपका एक पूर्व जन्म हुआ है। आज से, अभी से अपने कर्म के प्रति, वचन के प्रति, व्यवहार के प्रति सजग रहें, समर्पित रहें। ये नवग्रह हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। लंबी गहरी साँस लें। आज आपका पुनः एक पूर्व जन्म हुआ है। आगे का रास्ता आपने क्लीन किया है। लंबी गहरी साँस लें। परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करें और उन सारे गुरुओं के प्रति जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। क्योंकि ज्ञान वो माध्यम है कि उससे आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप नष्ट कर सकते हैं, अगर ज्ञान है तो। ज्ञान के बाद आता है ध्यान। ज्ञान लेने के बाद ध्यान वो माध्यम है जिससे आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब इन तीनों से भी कुछ रह जाता है तो वो दान से पूरा हो जाता है। तो अपने जीवन में ज्ञान, ध्यान और दान इन 3 टूल्स को यूज़ करेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सुंदर होता जा रहा है। आज से, अभी से इन 9 ग्रहों से डरने की बजाय इनसे गाइडेंस लें और देखें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है, हर ग्रह आपसे कुछ कह रहा है, प्रेरित कर रहा है। लंबी गहरी साँस लें, 9 ग्रहों को प्रणाम करें, गुरुओं को प्रणाम करें, अपने पितरों को प्रणाम करें, अपने शरीर को धन्यवाद करें। अपने घर के वास्तु को धन्यवाद करें। और इस समय को धन्यवाद करें, काल देवता को धन्यवाद करें कि वो हमेशा आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव रहें, हमेशा ऐसे ही शुभ हो आपके लिए, आपको सपोर्ट करें आपका हर पल, हर क्षण, हर टाइम। लंबी गहरी साँस लें और धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आएँ। हाथों को रब करने के बाद अपने चेहरे पे लगा के धीरे-धीरे आँखों को खोल सकते हैं। निशा मैम, हाथों को रब करें।
निशा मैम सुन रही हैं आप मुझे? हाथों को रब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए, बोलना बहुत आसान है, हमें लगता है हर चीज बाहर मिल जाएगी, पर शांत होके ना ये सारी चीजें करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शांत होने की आदत नहीं है। 1 घंटे हम बोल सकते हैं, 2 घंटे बोल सकते हैं, 3 घंटे बोल सकते हैं नॉन स्टॉप, लेकिन शांत आधे घंटे भी होने पे ना मन व्याकुल होने लगता है। थैंक्स यू आप लोगों को भी, अनिल कुमार सर, दानिश सर, जागृति मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंशुका तिवारी मैम, गुंजन मैम, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत Thank थैंक you. यू धन्यवाद। वेरी मच मैम, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपको। आपको Thank ऐसे गुरु माँ नहीं बोलते, क्योंकि आपको गुरु माँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप सबको सुला देती हो। सब सो गए, सब खो गए अपनी दुनिया के अंदर। मैं भी खो गया था, मैं उठा बीच में, मुझे जब बाद में मैं हमेशा खो जाता हूँ। तो बहुत अच्छा रहा आपका, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बाकी मैं चाहूंगा कि अगर कुछ लोग बताना चाहें, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, आप बता सकते हैं अपने बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो हाँ सर। मैम, गुड इवनिंग मैम। और बहुत Good अच्छा evening. लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। लेकिन एक चीज है कि जब मेडिटेशन कर रहा था मैम, तो मेरा बैक में पेन हो रहा था मैम थोड़ा। अभी कैसा है सर? अभी अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी थोड़ा रिलीफ मिला है। सर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि जब हम सुषुम्ना में आगे आप लोगों को कभी मौका मिलेगा तो मैं और भी चीजें अपने शरीर के भीतर की संरचना को बताऊंगी। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी चीजें हम कनेक्ट करते हैं, जैसे जब हमने प्लैनेट बोला, तो आपकी ना ये सारी चीजें आपको अभी नहीं पता, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे चक्र एक्टिव होने लगते हैं। चक्र मतलब हमारे वो सेंटर्स, एनर्जी सेंटर, क्योंकि एनर्जी सेंटर्स है, और पता उनका प्लेसमेंट कहाँ है? हमारे स्पाइन में। तो जब भी आप लोग, और जिनकी आदत नहीं, सपोज कोई साइकिल बहुत दिन से चली नहीं और चलाएंगे तो जर्क आएगा ना थोड़ा उसके अंदर, तो जिनकी आदत नहीं है फ्लेक्सिबल होके इस तरह से बैठने की, उन्हें ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हर्ष सर बोल रहे हैं ना, हर्ष? यस मैम। हर्ष सर, हाँ अभी आधे घंटे बाद ये ठीक हो जाएगा, और जैसे अभी आप बात करते करते उठोगे, मेरे ख्याल से तब एकदम वैनिश हो जाएगा ये अच्छा दर्द आपका। अच्छा मैं मंत्र जो आपने बोला वो क्या मंडे को चंद्रमा के जैसे मंत्र है वो करना होगा, और ट्यूसडे को जो मंगल ग्रह का है वो मंगल ग्रह का मंत्र करना होगा ना? तो ये पूरा 21 डेज ही करना होगा उनके लिए, मतलब जो जो भी प्लेनेट है। अगर आप 20, जैसे अगर आपने ये देख लिया ना कि एक महीने में कितने डेज आते हैं, या जैसे मैम अगर सोमवार बोलेंगे तो एक महीने में कितना आएगा? 4 से 5। हाँ। तो जो ऐसे ही 4 to 5 ट्यूसडे आएंगे, वेंसडे आएंगे, ऐसे यस ही मैम। अप्रोक्सीमेटली ना। अब डिसाइड, अब देखो 21 डेज अगर हमें करना है, ये 21 मंडे, जैसे कहते हैं ना 11 सोमवार करो, यस 21 मैम। सोमवार करो, यस मैम। तो ऐसे आप देख लीजिए उसको कि लगभग कितना हो जाएगा ये हमारा 6 मंथ, 21 हाँ। 7 मंथ बीच कितना। में अगर मिसिंग हुआ तो, जैसे कहीं बाहर गए हुए हैं उसमें अगर मान लीजिए और कुछ छूटा। ये तो आपको मानसिक भी कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि आप लाउड करें। मैं तो हर मंत्र मानसिक ही करती हूँ, क्योंकि मंत्र जो होता था ना, वो मन की तरंगे, मौन उसमें लोग पहले करते थे, मन की तरंगे होती, जो मंत्र होता है, जो वाइब्रेशन होती है, जब अंदर से बाहर जाती है ना, तो वो और अच्छा देती है आपको।
नहीं, मैं कहने का मतलब है कि जैसे कोई दिन अगर छूट गया कोई कारण से, वो पूछ रहा हूँ। अगर छूट गया सर तो 24 घंटे में पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि उसका संकल्प होता है, ठीक है। एक संकल्प लेना पड़ता है कि हम, और आप सोच लीजिए कि ये मंत्र करने में हार्डली, जब आपको अच्छे से चैंट हो जाएगा, 1 लाइन का मंत्र है, हार्डली आपको 10 मिनट मिलेगा, ठीक है। अभी पुरुषार्थ करने में ना एफर्ट लगाना पड़ता है ना। तो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, देखो या तो कर्म, ये कर्म कांड में आते हैं जो चीजें मैं बता, एक भक्ति भाव होता है, यस मैम। उसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो उसको हम झेल लेते हैं भक्ति भाव से। पर उतनी क्षमता हम लोग के अंदर नहीं है, हम इंसान है ना, वो भक्ति भाव अभी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। यस मैम। राधा कृष्ण वाला भक्ति भाव या सुदामा कृष्ण वाला भक्ति भाव नहीं है अभी। तो कर्म कांड अगर आप अपनाते तो फिर उसके नियम कानून, या तो भक्ति भाव, कोई नियम कानून नहीं, बिना नहाए करो, कैसे भी करो, पर कर्म कांड के नियम कानून है, और ये संकल्प से होता है। तो आप कोशिश तो यही करिए कि इसमें ब्रेक ना, 10 मिनट लगेगा, आप सोने से पहले कर लो, आप कभी भी 10 मिनट निकाल के कर लो, कोशिश करिए कि ब्रेक ना हो, तभी इसका रिजल्ट कुछ तो अच्छा कभी आएगा। मतलब कभी भी कर सकते हैं इसको, मतलब अगर 22 सुबह कभी अगर नहीं भी कर सक कोई भी। कभी अच्छा भी कर अच्छा अच्छा। सकते हैं। बस ध्यान ओके। रखिएगा कि पेट भरा थोड़ा ना, बिकॉज देखो ये मंत्र है, मंत्र की यस मैम। ऊर्जा होती है ना, यस इन मैम। 9 ग्रहों की ऊर्जा होती है। अब इसमें इंटेंशन जो होगा वो आपको ग्रुप में जो है वो दे दिया जाएगा उसके साथ, लेकिन कोशिश करिए ब्रेक ना हो, क्योंकि संकल्प लेके कर रहे हैं आप, है ना। ये संकल्प लेना ही है मैम, पहले स्टार्टिंग संकल्प लेके करना हो संकल्प कोई भी लेने मंत्र। से क्या होता है ना क्योंकि एज ए ह्यूमन हम बहुत ढीठ है, संकल्प नहीं लेंगे तो करने वरने वाले नहीं। संकल्प ले लीजिए, तो संकल्प में शक्ति होती है, कहते हैं ना संकल्प शक्ति। यस संकल्प मैम। करोगे तो शक्ति अपने आप आएगी, आपको मोटिवेशन आएगा कि करना है और ब्रेक नहीं करना है, राइट। कैसे तो लेंगे मैम वो संकल्प जो है, संकल्प जो लेना हो कैसे, मतलब लेना हो, कुछ क्या बोलना नहीं, होगा? संकल्प तो अपने अपने हृदय से लेना है आपको। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उनके सामने बोलिए कि ठीक है, मैं, क्योंकि ये 9 ग्रह हमारे कर्म के फलदाता है, 9 ग्रह आपको, ये अथॉरिटी है एक्चुअली, देखो। एंड आई बिलीव, मेरे गुरुजी कहते थे कि सारे 9 ग्रह एक बराबर समान उसमें रोटेट हो रहे हैं और अपनी पावर सभी जगह दे रहे हैं। हमारे एनर्जी सेंटर्स अपने कर्म की वजह से, हमारे एनर्जी सेंटर्स प्रॉपर उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, हमारे कर्म होते हैं। तो एक संकल्प लीजिए कि मैं ये 9 ग्रह जो हमारे हैं ना, इनको मैं बैलेंस करने के लिए, इनके अकॉर्डिंग कर्म करने के लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। अब 6 महीने देख लीजिए, 7 महीने या 21-21 वार देख लीजिए, इन बीच का मैं मेरे पास म्यूट करने का, मुझे आदत है, आवाज होती है तो म्यूट करने की सबको। इन सारे जितने भी हमारे बीज मंत्र हैं, ये जो प्लेनेट है हमारे, इनको मैं बैलेंस करने के लिए इनके प्रति समर्पित हूँ। आज से 21 वार बोलिए, 6 महीने बोलिए, ठीक है। कर इतना इसमें फंसिएगा नहीं, बस संकल्प ये लेना है कि रेगुलर करना है। संकल्प इस चीज का होना चाहिए, ब्रेक नहीं आए, ठीक है। और पता है बड़ी मजेदार बात है, जब आप प्लेनेट को समझ जाएंगे ना बहुत सिंपल वर्ड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जब देखो, जब एक्शन रिएक्शन होता है, मैं हमेशा इस चीज का मानती हूँ। मैंने कई बार ये चीज आप लोगों से बोली जो रेकी में मेरे होते हैं, देखो वो जब आप कोई एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगा ही आएगा, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता ही होता है, राइट। तो अभी आपने कुछ ऐसा किया था कि वो आपके लिए, वो प्लेनेट आपको वो रिएक्शन दे रहा है ना। जब उसके अकॉर्डिंग एक्शन करोगे ना, तो वैसे जैसा आपका अच्छा करोगे अच्छा रिएक्शन आएगा, बुरा करोगे बुरा रिएक्शन आएगा। कुछ ऐसा किया था जिसका रिएक्शन इस रूप में आ रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्ट फील नहीं करा रहा और हमारे जीवन में बाधाएं लेके आ रहा है, राइट। तो हम कुछ ऐसा एक्शन करें कि रिएक्शन वो आने लगे जो हमें चाहिए। तो जब आप वो प्लैनेट को समझोगे, भी बुद्ध की बात की, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, मैंने कई बार आप लोग को बताया, ठीक है। दैट मोमेंट आई केम टू नो कि भाई 5 नंबर फॉर कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन का है। और मेरी तो आदत है बचपन से बोलने की। और कम्युनिकेशन वो भी नहीं कि आप बड़बड़ बड़बड़ करो, कम्युनिकेशन मतलब आप जो बोल रहे हो ना तो सामने वाला सुने, उस वाणी में प्रभाव बुद्ध देते हैं, अच्छा वक्ता बनाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको बोलना है, और आप जो बोल रहे हो उसको लोग सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि अरे मैं क्या करूं, 5 नंबर नहीं है। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि समवेयर किसी भी कारण से मैंने ये नंबर का मिसयूज किया, इधर मैंने गलत कम्युनिकेशन किया, इधर झूठ बोला, जो भी किया पता नहीं ना पास में, बट किया तो कुछ तो, कि मेरे को ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट नंबर नहीं मिला। सो नाउ मैं क्रिएट करूंगी, मैं ऐसे एक्शंस करूंगी कि मुझे उसका रिएक्शन चाहिए। प्लेनेट तो है
पावर तो दे रहा है, उनकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे ही कोई कर्मा थे। तो जब उस मोमेंट हम समझ, अब हम भागने लगते हैं। देखो गलती करके ना भागोगे तो उसका गुस्सा बढ़ाओ, सरेंडर कर दो, गलती को मानो और आगे ना करने का संकल्प लो कि आगे ऐसी चीजें नहीं होंगी। ऐसे ही सारे नंबर, 9 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर बुद्धि का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, सॉरी ज्ञान का दुरुपयोग कुछ किया होगा, आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी ज्ञान को, इतनी बड़ी बड़ी मोडालिटी को गलत तरीके से बेच रहे हैं। तो जुपिटर गुरु के प्रति समर्पित नहीं, जुपिटर खराब होगा, है ना। ऐसे ही नंबर से रिलेटेड चीजों को आपको बताया जाएगा, आप इसे करके देखिए, लेकिन सिर्फ चैंट करने से नहीं होगा। चैंट करने के साथ उतने दिन तक फोकस करके वो कर्म करने पड़ेंगे आपको। और आप, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में, मेरे पास 6 नंबर नहीं था, 6 नंबर नहीं होता फैमिली लाइफ खराब होती है, ऐसा कहा जाता है। मेरे साथ नहीं है ऐसा फिलहाल, क्योंकि मैंने इस नंबर की पावर को समझा, क्यों नहीं है ये भी समझा, और ना हो कि इस नंबर की पावर को कैसे कर्म से कर्म को बदल सकते हैं, ओनली द वे, पुरुषार्थ करके। वो गुरु की कृपा से मौका मिला करने का। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपके कर्म ही है जो सब कुछ देते हैं। बस हमें पता नहीं है, हम जानते सब कुछ है, करते कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है, इतना ज्ञान ले लिया है, लेकिन अपने एक्शन को देखिए, अपने वर्ड्स को देखिए, अपने इंटेंशन को देखिए, जानने के बाद भी नहीं जाग रहे हम लोग, तो बताओ क्या करेगा वो ईश्वर और परमात्मा। ठीक है। ओके, थैंक हाँ यू मैम, है थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम एक क्वेरी है, आप अगर क्लीन ना हो, मतलब इन द सेंस पूरा मंथ अगर आप नहीं कर सकते, वो 3-4 डेज भी हम लोग कर सकते हैं ये मंत्र का चैंट? कर सकते हैं मैम, बिल्कुल। जब भी देखो, मत ऐसे करो, जब भी आपको याद आ जाए ना, कम से नहीं कम नहीं, मेरा हाँ, क्वेश्चन ये नहीं है मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे पीरियड्स चल रहे होते हैं तो फीमेल्स वो कर सकती हैं क्या उस टाइम पे? पीरियड्स में, हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में क्यों नहीं कर, पीरियड देखो, या तो पूरा फॉलो करें। मैं हमेशा कहती, पहले स्त्रियों को चौके में जाने नहीं दिया जाता था, अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। पूजा करने नहीं दिया जाता था, चौके में नहीं जाने दिया जाता था, उनका बिस्तर अलग होता था। या तो फिर हम अगर वो स्त्री खाना बना रही है या सर्व कर रही है, ठीक है, चौका सबसे शुभ होता है हमारा। अगर वो स्त्री घर की उस पीरियड टाइम में खाना भी बना रही है, अन्न को छू रही है और लोगों को खिला रही है, तो वो मंत्र भी कर सकती है। पर अगर आपके यहाँ ये माना जाता है कि चौका चूल्हा नहीं छूना है, तो आपको मंत्र नहीं करना है, फिर आप सारी चीजों को फॉलो करें। पर अगर आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप चौके में जा रहे हो, जो सबसे शुद्ध होता है, तो आप मंत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर का वो देख लीजिए। अगर आप कोई चीजें बचाते हो, स्पेशली चौका देखिएगा, अगर चौके में नहीं अलाउड है तो मत करिए, पर अगर आप चौका कुकिंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, भाव से, मन से, शुद्ध उससे। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने इतना अच्छा कराया कि करने के बाद बहुत पीसफुल लगा। मतलब एंड में मुझे एक वो जोत जलती हुई दिखाई दी कि पहले बहुत डिम थी, डिम होते होते थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस बढ़ी, तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, आपने इन्वॉल्व होके किया ना, इसके लिए आपको लगा, क्योंकि मन लगता नहीं है, मन लगता कि कब खत्म हो, आंख खोल दे, है ना। बिकॉज पॉजिटिविटी जाती है, नेगेटिविटी बाहर आती, घबराहट होने लगती है, ईचिंग होती है, शरीर हिलता है, ऐसा लगता है कि बस ये बंद करे बोलना और आंख खोल दे। तो कभी कभी ये चीजें भी होती हैं, तो वो नेगेटिविटी बाहर आ रही होती है। आपने जब किया, आपने कॉर्ड का बताया था, तो कॉर्ड की स्टेज में आई सॉ द कॉर्ड एंड द फेदर ऑफ कृष्णा भगवान, वाइट फेदर, तो वाह, बहुत ग्रेट, अच्छा लगा वो मुझे देख के। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। और कर्म करेंगे तो, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, हम सबको पता है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते। कर्म करते तो इंटेंशन पे ध्यान नहीं देते, इंटेंशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ना चित्रगुप्त। तो कर्म करो, अच्छे इंटेंशन के साथ करो, क्या प्रॉब्लम है, किसने कौन दिया है। मोहन सर, आप लोगों का, रेकी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, बट आप लोग का बिल्कुल भी कोई, मतलब इतने बड़े हो गए फिर भी बताओ, एज ए टीचर मुझे डांटना पड़ा है, होमवर्क ही नहीं करते हो आप लोग, हद है। आई मीन सीरियसली, होमवर्क करने में इतनी, अब पता चला बच्चों को, बच्चे कितना बेचारे इतना डांट खाते, अब समझो, देखो, राइट, होमवर्क में इतनी चोरी, ये चोरी ही तो है ना। मैम मेरा एक छोटा सा एडवाइस चाहिए थी आपसे। मैं हमेशा जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मेरे हैंड और मेरा फीट सोल्स एकदम ठंडा पड़ जाता है, तो इट्स लाइक इट्स गुड या इट शुड बी हीटेड? मैं काफी मतलब कभी
आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग भी अच्छे से मेडिटेट किए होंगे 80% लोगों को चिल्ड लगा होगा। मोहन सर आपको कैसा लगा, हीट लगी या ठंडा लगा? हीट लगी मैम। हीट लगी हीट आपको? लगी। हीट लगी आपको। बाकी लोग को 80% लोगों को ठंडा, हाँ गुंजन मैम ठंडा लगता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो अगर हम बायोलॉजिकल जाए तो जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है ना हम सबकी, और आप अपनी कुंडलियां उसमें देखोगे एक प्रधान होता है, या अगर आप चंद्र नाड़ी हो अगर सूर्य नाड़ी हो। तो अगर तो हम सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है तो डेफिनेटली हमें ठंडा लगेगा, क्योंकि वो तो हमारा जो है वो मुख्य हमारा क्या हो गया, उसको हिंदी, अब हिंदी में उतना समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब समझ रहे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ठीक है। तो आइदर जो लोग सूर्य नाड़ी है उन्हें गर्म लगेगा, है ना, बेसिक लेवल पे उन्हें गर्म, अगर वो सूर्य नाड़ी है। और अगर आप चंद्र नाड़ी तो आपको ठंडा लगेगा। दूसरी ये एक बात होती है कि रिलीज क्या हो रहा है, एग्रेशन जा रहा है, कोई वो जा रहा है, तो हमें हीट फील होता है। और अगर कोई फीलिंग वैसी ना लाइक जैसे देखो चंद्रमा और सूर्य, जैसे मैंने भी बोला, अगर कोई वरी कोई टेंशन बाहर जा रहा है, क्योंकि हर तरह की एनर्जीज आपके शरीर में है, इसका याद रखिएगा। तो जिस तरह की एनर्जी बाहर जाती है ना उस तरह का आपको फील होता है, राइट। तो अगर आपका एग्रेशन जा रहा है बाहर, है ना, कुछ फियर जा रहा है तो ठंडा लगेगा। अगर फियर बाहर जा रहा है यू फील, ये आप लोग चेक करिएगा, जब आप खुद करोगे ना आपको एक्सपीरियंस होगा। एंगर एग्रेशन बाहर जा रहा है, अभी कुछ देर पहले किसी पे बड़ा गुस्सा, नाराज थे, किसी पे खुन्नस थी, तो क्योंकि वो हीट बाहर जा रही है तो हीट फील करा के जाएगी। तो मोहन सर किस पे गुस्सा थे हैं, माफ करो करो। बेसिकली फीमेल को ठंडा महसूस होता है, राइट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। और 80% लोगों को ठंडा ही महसूस, अगर आपने अच्छा मेडिटेट किया है ना तो आपको ठंडा ही महसूस हो। आप कभी कभी इतने भरे होते हैं ना, जिनको गर्म महसूस होता है इसका मतलब कि एग्रेशन है, कुछ कुछ पकड़ रखा है, कुछ ऐसी है हैवी एनर्जी और वो रिलीज हो रही है, तो आपको हीट महसूस हो रही है, अदरवाइज ठंडा ही होता है, ये आप देखिएगा। पर जिसका, हाँ, जैसे मुझे तो बहुत ठंडा लगता है, जबकि मैं सूर्य नारी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ठंडा लगता है ना। तो धीरे धीरे आप मोहन सर ये भी देखना, जब आगे मेडिटेशन में अगर आप इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे आप देखोगे जैसे से आप बैलेंस होगे ना, आपको भी ठंडा महसूस होने लगेगा। मेडिटेशन के बाद हमेशा ठंडा ही महसूस होता है। वैसे तो गर्म भी ठीक है, निकल रहा है, वो तो प्राकृतिक वो है, जो भी हो रहा है उस पर हमारा बस नहीं है। बट अगर हम कंपेयर करें तो ठंडा मतलब कि यू आर कूल एंड काम, ओके। और जो को गर्म महसूस हो रहा है उन्होंने, तो उन्हें थोड़ा एनर्जी पे काम करने की जरूरत है, राइट। मैम एक क्वेश्चन है आपसे पूछूं? सोनल पूछिए। मैम, मैं भी जब मेडिटेशन करती हूँ ना, पहले ठंडा लगता है और बाद में बहुत गर्म लगता है, और हाथ एकदम वाइब्रेट होते हैं दोनों हाथ, ऐसे क्यों? नाम बताएं मैम अपना पहले, आप कहाँ पे हैं? सुषमा एस वैद्य। दिख नहीं रहा, हाँ दिख गया सुषमा मैम। अरे वाह, और आपका सर में एकदम ऐसे घूमता है कुछ पूरा, ऐसे जब मेडिटेशन करने बैठती हूँ मैं एकदम ऐसे पूरी तरीके से, तो पहले बहुत ठंडा लगता है, बाद में फिर बहुत गर्म लगता है। आप किसी मोडालिटी से कनेक्ट हैं क्या? कहाँ गए? हाँ जी, आप किसी और मोडालिटी से भी कनेक्ट हैं क्या? हाँ जी। क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मतलब माँ काली की और माँ की भक्त। मैं, हाँ, तो देखो ना, काली माता काली की, मैं भी कास्की काली का बहुत साल तक मैंने, अभी भी मैं उनकी माँ की भक्त हूँ, तो माता के हर फॉर्म। अच्छा, माता से याद आया, 2 फेब से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है ना। ये भी क्योंकि सौम्या में सुषमा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने याद दिला दिया। इसके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, हालांकि इसमें कुछ और नहीं मैं आप लोग को बोलूंगी, क्योंकि ये कर्म, ये शक्ति साधना होती है इसमें, जो गृहस्थ, उसमें आप लोग को फिर बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बट कुछ बहुत ही ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो 9 दिन अगर आप करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे याद दिलाइएगा। एंड सुषमा मैम काली जी की भक्त हैं आप, काली माता जो सबसे ज्यादा एग्रेशन और ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको तो गर्म लगेगा ही, आपने शक्ति वो इन्वोक की हुई है अपने अंदर, जैसे मैं माँ पीताम्बरा की भक्त हूँ, है ना। बहुत बहुत गर्मी होती है उस टाइम, हाँ बहुत ही लगेगी। गर्म होती है। और दूसरी बात मेरे साथ क्यों मैं बैलेंस है कि माँ पीताम्बरा के साथ साथ मैं शिव की भी भक्त, तो बैलेंस है, क्योंकि ये जो आप काली माँ 10 महाविद्याओं में आती है ना, 10 महाविद्या की अपनी बड़ी पावर होती है, तो आपको तो हीट लगना ही लगना। आपको देख के मुझे ऐसा लगा गेटअप भी, और
ये भी मुझे लगा कि किसी चीज से आप कनेक्ट होंगे, आपका ऑरा वो बता रहा है। तो ठीक है, काली माँ काली को इन्वोक करते हैं आप, तो आपके अंदर से तो हीट निकलेगी ही निकलेगी, राइट? तो एंजॉय करिए इस चीज को और बैलेंस करिए एनर्जी को सुषमा मैम, थोड़ा सा, है ना? एग्रेशन है, कुछ कहीं ना कहीं चीजें हैं, थोड़ा सा उसको बैलेंस करिए आप, ग्राउंडेड रहिए। एनर्जीज को इन्वोक करना बहुत आसान होता है, ठीक है? उसको फिर एब्जॉर्ब करना, वो पचाना, जैसे खाना खाना आसान है, अब डाइजेशन उसका होना बहुत जरूरी है। ऐसे जो हम शक्तियों को इन्वोक करते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारी चीज से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतनी पावर हम ना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी शक्ति आप आवाहन कर रहे हैं, जिन शक्तियों से जुड़े हुए हैं ना सुषमा मैम, उनको जो है बैलेंस भी करिए आप, ठीक है? नहीं, वही प्रॉब्लम हो रही है, वही समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मैं बहुत हम बाद में बात कर, अब आप कभी किसी वैसे कनेक्ट होइए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बैलेंस करिए, है ना? क्योंकि पता है क्या होता है, ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, देखो पावर है ना, हीट है, ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, यूट्रस पे हो सकता है, कोई भी ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि माँ काली है, ठीक है तो माँ, लेकिन है काली वो। अब आप जिस एनर्जी, अगर आप कोयला पकड़ोगे तो हाथ काला होगा, जलेगा ना, बर्फ पकड़ोगे तो ठंडा होगा, है तो वही ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तीनों में ही है, ठीक है? लेकिन उनका फॉर्म चेंज, उनका काम अलग है। तो सुषमा मैम, आप अपने एनर्जी को बैलेंस करिए, पानी खूब पिए, और साथ में बैलेंस अभी भैरव, मैं आपको चलिए बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत समय हो हाँ जाएगा। हाँ मैम, चलेगा। मैं आपको पर्सनल बात कर सकती हूँ आपसे? पर्सनल बात, हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं, अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी। और हाँ मैं यही जरूर जरूर मैम, कि आप जो ठीक है है। कि आपने दीक्षा ली है, आप उनसे पूछें कि शक्तियों को दे तो दिया है भाई, बैलेंस करना भी सिखा दो। नहीं, मैंने दीक्षा किसी से नहीं ली है, मैं खाली हाँ किसी से नहीं ली है, दीक्षा नहीं ली है। मैं पूजा करती हूँ तो 2-3 चीजें ऐसी हो गई है मेरे साथ, तो पहले तो 3 मैं आपको शक्तियों का अभी मैं आपको एक टिप्स देती हूँ, इसको आप, क्योंकि आप हम सब यहाँ बहने हैं, है ना, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपका टीका बहुत सुंदर लग रहा है, पर इतना बड़ा टीका ना लगाए, वो भी लाल कलर का, वो भी तब जब आप काली माता की वो करते हैं, ठीक है? मुझे देखिए, मैं भी लगाती हूँ, छोटा लगाती हूँ, हर एक चीज का कारण है, सिंबॉलिक रीजन है ना? हम जाने अच्छा, अनजाने कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता है, ठीक है? तो छोटा बिंदी लगाए पहला तो कल से ही, ठीक है? ये आप जरूर करिएगा, और घी के साथ करके, अगर आप ऐसा तिलक लगाते हो, ये वाला रोली कुमकुम वाला, और आप साधना करते हैं, तो आप घी के साथ लगाएंगे, तो ये तो आप जरूर करिए। हाँ बाकी हाँ देखिए आपको इसी से रिजल्ट आएगा, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता नमस्कार। दी। नमस्कार मैम। अनुपमा मैम, अनुपमा जी, नमस्कार। नमस्कार। यस थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और जैसे ही आपने बोला कि बचपन में गए 10 साल के बच्चे में, और मेरी आंखों से वैसे ही आंसू निकलना शुरू, और जैसे ही गर्भ में बताया मैम, फिर तो मैं मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं इतनी रोई हूँ बहुत ज्यादा, और बैक में पेन मेरी में हुआ बहुत ज्यादा, बट मैं हिल नहीं पाई, ऐसा मैं सोचूंगी मैं रिलैक्स अनुपमा कर लूं या मैम, कुछ एक करूं। मिनट, मैं ये बोलूंगी, जिसको जिसको भी बैक में पेन हुआ हो, दैट्स ओके। आप देखोगे ना, थोड़ी देर बाद आपका बैक पेन चला जाएगा, ठीक है? यस मैम। और ये होता है, कभी बहुत हीट लगती है, कभी ठंडा, कभी खुजली होना, कभी बैक बोन में प्रॉब्लम होना, हेडेक, हैवीनेस होना, बट ग्रेजुअली अभी जैसे आप अपने लाइफ से कनेक्ट होंगे ना, अपने यथार्थ में आएंगे, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है? वैसे मैम मैं रेकी हीलर हूँ, 3rd लेवल किया हुआ है ना मास्टर सा, बट मुझे ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि शायद मैं मेडिटेशन करती हूँ उसमें भी अभी तक मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो मुझे आज हुआ। अनुपमा मैम, एक बार आप रेकी, आप 3rd हीलर है, और यस लेकिन मैं मैम। चाहूंगी, क्योंकि हम रेकी मास्टर्स हैं, और मैंने भी बहुत साल दिए हैं रेकी को सीखने में, है ना? सिखाना तो जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि हर आदमी सीखेगा तो सिखाएगा कौन, इन चीजों को आगे भी तो देना है, तो मैंने स्टार्ट किया था उनकी आज्ञा से। तो एक बार हमारा रेकी लेवल 1 जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं चाहूंगी आपको एक बार हमारे साथ, अ, एक पिज्जा पार्टी की जैसा हमारा वो होता है, एनर्जी एक्सचेंज, एक बार जरूर मौका दीजिएगा, बिल्कुल कनेक्ट होने मैम, का, जरूर। ठीक है? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे मैम। तो थैंक यू अभी सो क्वेश्चन आंसर तो बहुत है, लेकिन टाइम भी मच। जी भाग रहा है, और अभी मुझे रेकी मैम, जब आपने बोला कि लाइक 10 साल पीछे पीछे पीछे, व्हेन वी आर गोइंग 10 इयर्स बैक, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रगलिंग चल रही थी, या उस टाइम पे हम बचपन में कैसे थे, वो सब लोग, बट व्हेन यू सेड यू आर इन अ वूम,
मेरा दम घुट रहा था, लाइक मैं बता नहीं सकती, I was not able to breathe also, ऐसा लग रहा था. But when you started invoking 9 planet और उनको जब हमने प्रेयर करना शुरू किया, then it was sustained. I was like able to breathe at least. मैम एक चीज एक्चुअली आपने एक चीज हम लोगों ने सुनी है, पास्ट बर्थ में जाते हैं हम, रिग्रेशन करते हैं पास्ट लाइफ, है ना, दैट इज टोटली मतलब वो गलत है. पता है ये रिग्रेशन जो अभी मैंने कराया वूम तक सही है ना, उसके पीछे जाना गलत है. इसको ही लोग जो कहते हैं ना पास्ट बर्थ में जाना और वो हीलिंग करना, है ना, ये एक छोटा सा, क्योंकि मैंने इन चीजों को बहुत सालों तक किया है और मैंने इसके रिपरकशंस भी देखे हैं. जो भी मैं चीजें सिखाती हूँ मेरा अपना खुद का अनुभव है, करके देखा है, प्रॉब्लम भी हुई है, फेस भी किया है चीजों को, लेकिन ठोक पीट के सही रास्ते पे आ गए, है ना. तो मैं गलत चीज कभी भी कनेक्ट नहीं करती. और वो में ना वो हमारी सच्चाई है. आज हमें लगता है कि सब कुछ है, हम, लेकिन हम भूल गए कि जब हम वहां थे तब ये बॉडी नहीं थी. और उसके पहले, उसके पीछे, उस पर्दे के पीछे जाओगे ना तो कोई दूसरा शरीर था, दूसरा नाम था, दूसरा फेस था, दूसरे लोग थे. फिर ये मिली, फिर ये खत्म होगा ना, फिर कुछ मिलेगा. लेकिन हम अपनी बॉडी की ही यात्रा को समझते हैं. मैंने तो मटेरियल हमारी, हम और हम कौन एज ए सोल, अपनी यात्रा हम भूल जाते हैं और इतना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि सब कुछ बॉडी के लिए करते हैं. 4 बार खाना खिलाना है, अच्छे कपड़े पहने, गाड़ी चाहिए, घर, दैट्स ओके. बट एज ए सोल उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? शांति, ध्यान, क्योंकि वो एनर्जी है, उसको भी चार्ज होना है, राइट. तो आज जो आप लोगों ने किया ना, मैंने क्या बोला था कि देखो जिसको एज ए सोल, जिसको प्रारब्ध होगा वही ये चीज ज्वाइन कर पाएगा. और जब मैंने स्टार्ट किया था 96 लोग थे जिनको करना था, कर लिया. करने के बाद काफी लोग निकल गए और आप लोगों को एक्सपीरियंस उनके अच्छा लग रहा है. कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें घबराहट हो रही होगी और वहां तक वो जा भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि इतना शांत होने की ना आदत नहीं, खुराफात करने की आदत है, दिमाग को चलते रहने की आदत. तो शांत होना आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच राज सर, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आपने इन लोगों को कनेक्ट किया, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को. अपने जीवन में अपने कर्मों पे ध्यान रखो. दिस इज ओनली जिससे हमें डरना चाहिए. कोई मुझे पूछता है क्योंकि मैं काफी कुछ एक्टिव होती हूँ, पंगे बहुत लेती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं आप डरते नहीं हो. आई सेड कि सिर्फ कर्म, मैं अपने कर्म से, अपने आप से डरती हूँ कि मुझसे कोई गलत कर्म ना हो. बाकी मुझे किसी से डर नहीं लगता और जरूरत भी नहीं है, वो आपके साथ है ना. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. 21 राजन सर फॉर 20, बिकॉज हम गृहस्थ उसमें है ना, हम 108 नहीं कर सकते. ठीक है, मन नहीं कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 21 गृहस्थ जीवन के लिए सब जिम्मेदारियों को लेते हुए 21 बार भी अगर आप करते हैं तो बहुत है आपके लिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. मैम पूछ थैंक यू मैम, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आपने आज का सेशन मतलब मंत्र मुग्ध हो गए सारे. मेरे ख्याल से लोग हिलने का नाम ले लेंगे अभी. 2 घंटे हो चुके हैं. आप लोगों का एक सेशन और लेना है अभी रेकी का, मुझे पता है, उसमें भी आपको टाइम लगेगा. जी तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और तहे दिल से, और पूरा अध्यात्म फैमिली आपका थैंक यू बोलते हैं. आप लोग आए और हीलिंग का मजा लिया, हमारी बातें भी सुनी, थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड भी सुना. ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं. और मेरी जो क्रिस्टल की सेल अभी चल रही है, रात को 12 बजे तक चलेगी. अभी काफी लोग हैं जो आप लोगों में इस समय बैठे सामने जिन्होंने क्रिस्टल्स लिए हैं. थोड़ा सा हमें जरूर देना, बिकॉज मेरा बियॉन्ड द लिमिट से ऊपर ऑर्डर्स आए हैं मेरे पास, टच ऊपर वाली की कृपा है. और समय मुझे लगेगा, मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं आगे. आज संडे था तो कल से माल आएगा, 2-4 दिन लगेंगे, थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिएगा. 4-5 दिन बाद मैं डिलीवरी करना शुरू करूंगा. थैंक यू और बहुत थैंक यू वेरी मच मैम. एनीथिंग एल्स फाइंड अप करें? फाइंड अप करते हैं सर, क्योंकि अभी रेकी का भी लेना है. और क्वेश्चन आंसर आप घबराइए नहीं, आप जिस ग्रुप में हैं वहां पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू. गुड नाइट सर, गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच मैम.